Good morning, friends, and welcome to 7070 presents Dhamaka Big Bash Season 3 brought to you by Hemant Banyal. आप सभी का हार्दिक स्वागत और पूरे हिंदुस्तान में दुर्गा पूजा का माहौल है। आप सभी को नवरात्रि की दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ग्रुप बी के जो आखिरी 3 मैचेस है वो 2 सेमीफाइनल और एक फाइनल, ऐसे 6 मैचेस का बुके आपके सामने लेकर आते हुए हमें बेइंतहा खुशी हो रही है। आज की सुबह का पहला मैच कल की 2 विजेता टीमों के बीच में होने जा रहा है। एलके स्टार राजकोट सौराष्ट्र गुजरात लखन सोनैया जी की टीम है और दूसरी तरफ ARN आयुष रॉकर्स जिन्होंने कल बेहतरीन प्रदर्शन किया और राज पासवान को मैन ऑफ द मैच मिला। पीकू पॉल की बल्लेबाजी कल रंग लाई और शंकर हसदा ने कल सबको हंसा दिया। ऐसी ARN आयुष रॉकर्स के कैप्टन पीकू पॉल, आपसे दरख्वास्त है कि टॉस के लिए यहाँ पर पधारें। ये मैच के टॉस के लिए मैं हेमंत बनियाल साहब से भी प्रार्थना करूंगा कि हमारे साथ टॉस बॉक्स में जुड़ जाएं। दोस्तों, मेरे ठीक दाईं ओर ये ट्रॉफी आप देख रहे हैं जो आज की शाम दी जाएगी। 10 लाख रुपए की इनामी राशि और ये खूबसूरत ट्रॉफी आज कौन सी टीम को मिलेगी ये हमें रात में पता चलेगा। 6 लाख रुपए उपविजेता टीम को दिए जाएंगे, जबकि इस वक्त हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं 7070 स्पोर्ट्स के तारिफ सैयद और धमाका सीसी के ओनर हेमंत बनियाल, जो इस पूरे टूर्नामेंट को आप लोगों तक लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, हेमंत बनियाल साहब ने 1 साल पहले की प्लानिंग कर रखी है। अगले साल 2023 में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर एक बड़ा टेनिस बॉल टूर्नामेंट होगा 16 टीमों के बीच में, जिसका पहला इनाम 15 लाख, दूसरा इनाम 10 लाख और एंट्री फी केवल 1 लाख रुपए रहेगी। यानी कि बहुत ही रीजनेबल एंट्री फी में बड़ा धमाका अगले साल भी होगा। तो हेमंत बनियाल साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। तारिफ भाई, आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यू। सरोज प्रमाणिक एलके स्टार के हमारे बीच आ चुके हैं और पीकू पॉल, आपसे प्रार्थना है कि अब आपको हमारे साथ जुड़ना है। आज का पहला मैच शुरू होने जा रहा है। इस मैच को जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी और ग्रुप बी में 1 नंबर पर रहने वाली टीम ग्रुप ए में 2 नंबर पर रहने वाली नीलेश दादा भिंताड़े धनकवड़ी मेहताब अवध 11 के साथ पहला सेमीफाइनल खेलेगी। दूसरा सेमीफाइनल जो है उसकी एक तरफ की लाइनअप रेडी है। HR रायगढ़ जो ए ग्रुप में टॉपर है, वो बी ग्रुप की नंबर 2 टीम से दूसरा सेमीफाइनल खेलेंगे। तो पीकू पॉल आ चुके हैं। सरोज प्रमाणिक, हमारे 2 बाहोश क्रिकेटर पश्चिम बंगाल की पावन भूमि से हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं। सरोज प्रमाणिक और पीकू पॉल, दोनों के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन है। कल पहली विजय हासिल की थी। वेलकम पीकू दा एंड वेलकम सरोज दा। धमाका इज द कॉल, एलके स्टार एंड इट इज धमाका। सरोज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए, कल फ्लडलाइट में मैच जीतने का एक अलग मजा है और दिन की रोशनी में मैच खेलने का अलग मजा है। क्या डिसीजन लिया है और क्यों? सर, मैं पहले फील्डिंग करना चाहूँगा। आज का मैच को मैं फील्डिंग करना चाहूँगा क्योंकि कल नाइट था। बैटिंग इसीलिए मैंने किया था कि लाइट अवेलेबल होगा कि नहीं। तो आज पूरा दिन का मैच होगा तो पहले फील्डिंग से हम लोग शुरू करते, देखते हैं दिन कैसा जाता है। पिच आपको कैसा लगा, क्योंकि आप बैटर भी है बॉलर भी है? पिच सही है, बॉलर के लिए भी सही है, बैट्समैन के लिए सही है। बैट्समैन भी रन मिलेगा, बॉलर को भी विकेट भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। पीकूदा, कल क्या खा के आए थे? एक ओवर में आपने सुल्तान खान के सामने कड़क बैटिंग की। कल के परफॉर्मेंस से आप कितना खुश है? हाँ, काफ़ी खुश हूँ क्योंकि आज बहुत बड़ा मैच था, तो अच्छा बैट करके अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा के रखा है कि आगे मैच में काम पे आए। पीकूदा, आपको लगता है कि रात के मुकाबले दिन में ज़्यादा रन बन सकते हैं? हाँ, मेरे को लगता है इसलिए क्योंकि रात को ड्यू फैक्टर था। बाउंड्रीज, ओवर बाउंड्रीज हो रहे थे लेकिन चौका बहुत कम हो रहा था क्योंकि आउटफील्ड बहुत स्लो हो गया था, तो दिन पे शायद वो रन थोड़ा बढ़ सकता है। और दुर्गा पूजा का माहौल है पूरे बंगाल में, क्या कहना चाहेंगे हमारे बंगाली भाइयों को? बंगाली सब भाइयों को हैप्पी दुर्गा पूजा एंड प्रीवियस डे के लिए हैप्पी शुभ मोहल्ला। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, न्यूज़ ये है, एलके स्टार के कैप्टन सरोज प्रमाणिक ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का
का फैसला किया है। पहले बल्लेबाजी करेगी ARN एंड आयुष रॉकर्स। 6 ओवर का ये मुकाबला और इस मैच को जीतने वाली टीम ग्रुप को टॉप करेगी और पहले सेमीफाइनल में नीलेश दादा भिंताड़े धनकौड़ी मेहताब अवध 11 से मुकाबला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधा चलते हैं हमारे समालोचन कक्ष में। शुक्रिया। हेलो हेलो चेक 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 हेलो चेक One. हेलो 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 Hey, check one. ओमकार हेलो हेलो Hello, check one. One, two, three, four, five, six. Hello, hello. One, two, three, check one. Hey. हाँ जी, हेलो चेक वन. हेलो 1 2 3 चेक. हेलो चेक.
दिन में स्वागत। जामिया मिलिया इस्लामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज खेला जाने वाला पहला मुकाबला एलके स्टार राजकोट गुजरात बनाम ARN एंड आयुष रॉकर्स कोलकाता। टॉस यहां पर जीता है एलके स्टार राजकोट गुजरात की इस टीम ने। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया एलके स्टार राजकोट गुजरात ने। चलेगा, ये भी चलेगा। तो आज के दिन का ये पहला मुकाबला 6 ओवरों का खेला जाएगा। टॉस यहां पर जीता एलके स्टार राजकोट गुजरात इस टीम ने। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जामिया मिलिया इस्लामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 70-70 हेमंत बनियाल जी प्रेजेंट्स धमाका बिग बैश लीग सीजन 3 आप देख रहे हो। ग्रुप बी का ये तीसरा मुकाबला होगा, जबकि कल एलके स्टार ने पहला मुकाबला जीता था ट्राइडेंट नवी मुंबई के खिलाफ और टीम ARN एंड आयुष रॉकर्स ने मैच जीता था कांदारी किंग्स मुंबई के खिलाफ। इसके बाद होने वाला मुकाबला ट्राइडेंट नवी मुंबई बनाम कांदारी किंग्स मुंबई। प्रारंभिक बल्लेबाज ARN एंड आयुष रॉकर्स कोलकाता के। तो आज के दिन का ये पहला मुकाबला आपके सामने। टॉस यहां पर जीता है टीम एलके स्टार राजकोट गुजरात ने। आपके स्क्रीन पर ओनर ऑफ टीम ARN एंड आयुष रॉकर्स कोलकाता राजदा। वेलकम राजदा, आपका स्वागत इस्तकबाल हम करते हैं इस धमाका बिग बैश लीग सीजन 3 में। तो पहला मुकाबला आज के दिन का अब शुरू होगा। टॉस यहां पर जीता है टीम एलके स्टार राजकोट गुजरात ने। गेंदबाजी करने का फैसला पहले ओवर में गेंदबाज परविंदर पप्पी
मैन फ्रॉम चंडीगढ़ पंजाब से ये गेंदबाज आए हैं। कल अच्छी गेंदबाजी की थी परविंदर ने। पहली गेंद फुल टॉस थी, इसे ऑन साइड में खेलने का प्रयास, स्टॉपेज। खिलाड़ी परविंदर गेंद के नीचे और जाना होगा। पहले विकेट का पतन। शायद यहां पर आउट होने वाले बल्लेबाज है पीकू पॉल। पीकू पॉल। एक बहुत बड़े विकेट का पतन हुआ है टीम एरन रॉकर्स आयुष का, जिस तरह से कल पहले ओवर में 25 रन आए थे बल्लेबाज पीकू पॉल के बैट से। आज पहली ही गेंद में चलता किया गेंदबाज परविंदर ने। ये देखिए लो फुल टॉस गेंद था, ऑन साइड में खेलने की कोशिश की और गेंद को सर्कल के अंदर विकेट के ऊपर ही एक्चुअल में काफी देर हवा में रखा और वहां पे अच्छा कैच अपने ही फॉलो थ्रो में गेंदबाज परविंदर का। आज 10:29 पर पहली गेंद डिलीवर्ड यहां पर हुई है और उसकी पहली गेंद पर इस आज के दिन की पहली विकेट प्राप्त करते हुए गेंदबाज परविंदर पप्पी। फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड पर खेलने का प्रयास था बल्लेबाज पीकू पॉल का। बल्ले का फेस क्लोज किया था इस बार, टॉपेज लेकर गेंद सीधी खड़ी हुई थी हवा में और एक अच्छा कैच फॉलो थ्रू में परविंदर पप्पी द्वारा। पहले विकेट का पतन। और कुणाल, मुझे लगता है कल के मुकाबले में भी जिस तरह से गेंदबाजी की थी परविंदर ने, आज उसी को दोहराते हुए कल एक छोटे से टोटल, छोटा ही कहूँगा, 64 रन के टोटल को सेव किया था एलके स्टार गुजरात ने और उसमें परविंदर ने अहम भूमिका निभाई थी। और आज इसी वजह से शुरुआती पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए उनको बुलाया उनके कप्तान ने और वो काम करते हुए जिसे उन्हें बुलाया। बड़ा विकेट इस बार, बड़ी मछली जाल में फंसाई। डगआउट में निराश हैं अपने उस शॉट से बल्लेबाज पीकू पॉल। अब आए बल्लेबाज राज पासवान। कल 12 गेंदों में 30 रनों की एक धुआंधार पारी इन्होंने खेली थी। ताबड़तोड़ पारी राज पासवान की, 12 गेंदों में 30 रन। मैन ऑफ द मैच की किताब से इन्हें नवाजा गया था जब कांदारी किंग्स मुंबई के खिलाफ इनकी टीम एआरएन एंड आयुष रॉकर्स कोलकाता कल खेली थी। ये चले गेंदबाज और द विकेट, जाने दिया इस गेंद को। अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज परविंदर पप्पी द्वारा। आउटसाइड द ऑफ स्टंप इस गेंद को रखा था, सीधा छोड़ दिया इस बार राज पासवान ने विकेट कीपर के लिए। अक्सर ऐसा होता है जब आप पहली ही गेंद पे अपने मेन बल्लेबाज को खो देते हैं तो आप बाहर जाती हुई गेंदों पे छिड़खानी नहीं करते और वो किया बल्लेबाज राज पासवान ने। इस बार ओवर पिच के सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, यह आता हुआ आज के दूसरे दिन का पहला 77 रन। जितना तेज ये छक्का था उतना धीरे संकेत दिया छक्के का आने वाले अंपायर लेखराज ने और उनके साथ हैं लेग अंपायर इसराफ रावत। मैच ऑफिशियल्स हमारे साथ स्कोरर के रूप में इस समय कंचकर और कमेंट्री में मेरे साथ कुणाल दाते। पहले विकेट के बाद जो तीसरी गेंद पे छक्का आया है, राज है सेट होके आए हैं। जिस तरह से उन्होंने कल 12 गेंदों में 30 रनों की पारी खेली तो आज उनके कंधों में जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। मैं तो कहूंगा कल जहां से इस बल्लेबाज ने ये मुकाबला छोड़ा था से आज शुरुआत करते हुए ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर पहला छक्का जड़ चुके हैं राजपान। कल 12 गेंदों में 30 रनों की एक धुआंधार अच्छी पारी उन्होंने खेली थी कांदारी किंग्स मुंबई के खिलाफ, जब 90 रनों का टारगेट इस टीम ने सेट किया था। आज भी पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था टीम एलके स्टार राजकोट गुजरात टीम को। ये चले गेंदबाज पप्पी, इस बार रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, अंपायर ने इसको यहां पर खारिज किया, लेकिन देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग अपील करते हुए गेंदबाज पर पप्पी। ये देखिए एकदम जड़ में डाला हुआ गेंद था। ये भाग्य ने साथ दिया कि विकेट बिल्कुल विकेट के सामने नहीं पाए गए बल्लेबाज पासवान, नहीं तो जाना पड़ता उन्हें। और अगर पहला ओवर चल रहा है पावर प्ले का और अगर 30 गज के दायरे के बाहर जो फील्ड सेट की है, एक डीप मिड विकेट में है, एक एक्स्ट्रा कवर। ये अच्छी गेंद थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, फुलर लेन की यॉर्कर का प्रयास, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास था लेकिन गेंद हाथ से छिटकी और यहां पर सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया बल्लेबाज राज पासवान ने। सिंगल के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब 7 रन। देखिए जिस तरह से पहला ओवर घट रहा है टीम एलके स्टार गुजरात के लिए, अब तक तो अच्छा साबित हुआ है और इस अंतिम गेंद जो अभी फेंकी है, रनआउट के चांसेस बन सकते थे। बड़ा पास का रन पे रिस्क लिया राज पासवान ने, नॉन स्ट्राइक एंड पे
से बल्लेबाज हासदा, राहुल वर्मा बल्लेबाजी करेंगे स्ट्राइकिंग एंड पर। और द विकेट से परविंदर, पटकी हुई गेंद थी, हाफ ऑन पुल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट और काउ कॉर्नर के बीच में, वहां से सिंगल बटोरा बल्लेबाज राहुल वर्मा का खाता खुलता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर ARNN आयुष रॉकर्स कोलकाता। सफल ओवर समाप्त हुआ है यहाँ पे गेंदबाज परविंदर का एक विकेट और 8 रन खर्च किए और विकेट पीकू पॉल का। आज पिछले मुकाबले में बैटिंग पे नहीं आए थे राहुल वर्मा, पोपे के नाम से फेमस है, मूलतः देहरादून उत्तराखंड से हैं और वेस्ट बंगाल की जितनी भी मेजर लीग्स होती हैं इस टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। पीकू पॉल के साथ पिछले कई वर्षों से देखा गया है कि पीकू पॉल और राहुल वर्मा को एक टीम में खेलते हुए आज शुरुआती बल्लेबाज के रूप में पीकू पॉल के साथ आए थे। बाएं और दाएं हाथ के कॉम्बिनेशन जो अच्छा खासा गेंदबाजों को परेशान करता है, कप्तान को परेशान करता है। बार बार टीम जो फील्ड सेटलमेंट्स होती हैं उन्हें चेंज करना होता है। ये बाएं और दाएं के कॉम्बिनेशन की वजह से शायद यही सोच के आज राहुल वर्मा को बल्लेबाजी के लिए भेजा कप्तान पीकू पॉल ने। कल आखिरी ओवर में 9 रन डिफेंड किए थे गेंदबाज सरोज प्रामाणिक ने। एलके स्टार राजकोट गुजरात टीम के ये कप्तान। ट्राइडेंट नवी मुंबई के खिलाफ वो मुकाबला हुआ था। पहली गेंद फुल टॉस थी, सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद सीधे बल्ले से बाउंड्री लाइन की ओर ट्रैवल करती हुई, अंपायर सिग्नल। क्या ये एडवर्टाइजिंग बोर्ड पर जाकर गेंद टकराई? अंपायर का फैसला आना अभी बाकी है। लगता तो ऐसा है कि कहीं शायद एग्जैक्टली रोप के ऊपर लगा है, तो थर्ड अंपायर की ओर रुख किया है अंपायर, ऑन फील्ड अंपायर लेखराज ने। कुणाल, जिस तरह से मैं फील्ड सेटल की बात कर रहा था कप्तान सरोज परमानिक ने, कुणाल जो फील्ड सेट की है सरोज परमानिक ने इस पावर प्ले में, वो 30 गज के दायरे के बाहर एक डीप मिड विकेट में लिया हुआ है और एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से डीप में। अगर ये फील्डर लॉन्ग ऑन में होता तो शायद कैच होता। और ये देखिए यहाँ पे अंपायर का फैसला आता हुआ 6 रन। जैसे ही देखा फुल टॉस गेंद है, पूरी पावर झोंक दी उस पर बल्लेबाज राहुल वर्मा ने और गेंद जाके लगी एग्जैक्टली रोप के ऊपर। थोड़ा सा दूर जरूर रह गए फील्डर, मौका बन सकता था अगर जो बाहर के फील्डर हैं पावर प्ले में अगर वो लॉन्ग ऑन पे होते। बेहतरीन कैमरा वर्क यहां पर 70-70 द्वारा, अच्छा छक्का सीधे ब्लेड से डाउन दी ग्राउंड राहुल वर्मा द्वारा। 7 रनों पर राहुल वर्मा टीम का कुल योग 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर ARNN आयुष रॉकर्स कोलकाता। जबकि 0 के कुल योग पर आउट होने वाले बल्लेबाज थे पीकू पॉल। इस बार थोड़ा सा आगे रखा था इस गेंद को, जड़ में करने का प्रयास, लेकिन आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास कर रहे थे गेंद बल्लेबाज इस बार राहुल वर्मा, लेकिन ये बिंदी गेंद आती हुई गेंदबाज सरोज प्रामाणिक द्वारा। देखिए कुणाल, जब आप यॉर्कर के लिए जाते हैं, ये जड़ पे डालने के लिए जाते हैं, तो एक गेंदबाज के पास प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए उस गेंद की, क्योंकि आप जानते हैं ये एक ऐसी घातक डिलीवरी है, लेकिन कभी कभी अगर थोड़ा सा आगे पड़ गया तो फुल टॉस बनता है, पीछे पड़ गया तो ओवर पिच बन जाता है। इस बार पीछे रखा था इस गेंद को, ऑन साइड में खेलने का प्रयास था, अंपायर का सिग्नल नहीं है, यानी कि बल्ले से छूकर ये गेंद गई है। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया बल्लेबाज राहुल वर्मा ने। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 15 रन, 15 विकेट के नुकसान पर टीम ARNN आयुष रॉकर्स। प्रोजेक्टेड स्कोर अगर देखा जाए तो 62 अब आपकी स्क्रीन पर। जिस अंदाज में अब तक बल्लेबाजी की है टीम ARNN आयुष रॉकर्स ने, सरोज इस ओवर में 7 रन खर्च कर चुके हैं, जबकि राहुल वर्मा के बल्ले से इस ओवर का यह पहला छक्का आया था। राज पासवान एक छक्का जड़ चुके, राइट हैंडेड बैटर, जो उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया था। इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर भेज देंगे इस गेंद को। बैट स्विंग देखिए, और ये गेंद चली बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, 70-70 सिक्सर।
देखिए क्या कमाल का शॉट खेला एक बार फिर से बल्लेबाज राज पासवान ने। जैसे ही देखा ऊपर का गेंद है, गेंद की लेंथ को ही एक्चुअल में पिक किया और डीप मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का, दूसरा छक्का आता हुआ बल्लेबाज राज पासवान के बैट से। ये काफी कुछ निर्भर करेगा टीम एआरएन रॉकेट्स आयुष की टीम के ऊपर इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी। एक कड़ा बैटल होगा, एक बड़ा संघर्ष होगा, वेस्ट बंगाल वर्सेस वेस्ट बंगाल। ऐसा ये मुकाबला आपके सामने एलके स्टार राजकोट गुजरात वर्सेस एआरएन एंड आयुष रॉकर्स। सरोज प्रामाणिक के खिलाफ इस बार हावी होता हुआ बल्ला राज पासवान का एक लंबा छक्का जड़ चुके हैं। इस बार सीधे ब्लेड से खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद खड़ी हो गई है ऊपर और वहां पर खिलाड़ी मिड ऑफ की जानिब जाना होगा बल्लेबाज राज पासवान को डगआउट की ओर। और यहां पर देखिए टीट फॉर टैट, अंदाज अलग है गेंदबाज सरोज का और यहां पर विकेट मिलता हुआ सरोज को। राज पासवान आउट 21 पर 2। देखो एक बार फिर से कुणाल सरोज का अनुभव काम आया। वो जानते थे कि ऊपर की बॉल पे अच्छा अटैक कर रहे हैं, लेग साइड ही, और इसलिए इस बार ऑफ स्टंप की और उस गेंद को रखा और गेंद बॉटम पे लगने के बाद इतनी देर हवा में रही कि एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के पास मौका था उस कैच को, उस शॉट को कैच में तब्दील करने का। और दूसरे विकेट का पतन हुआ है राज पासवान के रूप में टीम एआरएन रॉकर्स। अच्छी गेंदबाजी, पिछली वाली गेंद इन कटर थी, उसे भेज दिया था स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन इस बार इस गेंद को थोड़ा सा पीछे रखा था गेंदबाज सरोज ने। गेंद खड़ी हुई मिड ऑफ पर, वहां पर थे दिनेश नाकरानी, कोई भी गलती नहीं दिनेश नाकरानी द्वारा। दूसरे विकेट का पतन बल्लेबाजी करने वाली टीम एआरएन एंड आयुष रॉकर्स कोलकाता 21 पर 2। आखिरी गेंद पावर प्ले की, गेंदबाज सरोज इस ओवर में 13 रन, एक विकेट उनके खाते में। मुझे लगता है कुणाल जिस तरह से राउंड रॉबिन लीग में क्वार्टर फाइनल्स होते हैं ना, तो ये एक्चुअल में क्वार्टर फाइनल है। जो भी इस मुकाबले को जीतेगा सेमीफाइनल में एंटर करेगा। 70 धमाका बिग बैश लीग का ये सबसे बड़ा मुकाबला होगा ग्रुप बी का। जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनलिस्ट होगी इस प्रतियोगिता में। कल के खेल में हमने देखा टीम HR11 दिल्ली रायगढ़ ग्रुप ए से इस टीम ने टॉप किया है। सेकंड टीम रही थी ग्रुप ए से नीलेश दादा भिंताड़े अवध मेहताब 11। ग्रुप बी से आज हमें थर्ड टीम मिलेगी जो ग्रुप बी से यहां पर टॉप करेगी, B1, जिसका मुकाबला A2 के साथ खेला जाएगा और A1 का मुकाबला B2 के साथ सेमीफाइनल में होगा। तो ये वो मुकाबला जो डिसाइड करेगा तीसरी टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली कौन सी होगी धमाका बिग बैश लीग 2022 की। आखिरी गेंद पावर प्ले की, सरोज प्रामाणिक इस बार टॉप एज, गेंद पीछे जाती हुई, फाइन लेके खिलाड़ी पीछे दौड़ लगाना होगा और यहां पर जाना होगा बल्लेबाज मुकेश को। 0 की कुल योग पर उन्हें जाना होगा डगआउट की ओर। गोल्डन डक का शिकार मुकेश और यहां पर तीसरा झटका लगता हुआ एआरएन एंड आयुष रॉकर्स को, जबकि रन बने हैं इनके 21। देखिए इस समय गेंद को रिलीज किया एक्चुअल में ऊपर से और गति परिवर्तन भी किया और उसमें फंसाया बल्लेबाज मुकेश को। ऑफ स्टंप का बाहर का गेंद उसे ऑन साइड में खेलने की कोशिश की, गेंद गई बैकवर्ड स्क्वायर लेग में और वहां पे कोई गलती नहीं की। इस तरह से तीसरे विकेट का पतन हुआ है। 2 ओवरों की समाप्ति पे 21 रन, 3 विकेट के नुकसान पे टीम एआरएन आयुष रॉकर्स। अब नए बल्लेबाज होंगे आशु तोमर, ऑन हैट्रिक होंगे सरोज जब वो व्यक्तिगत तौर पर दूसरा ओवर करने आएंगे, क्योंकि आखिरी 2 गेंदों पर 2 विकेट मिले सरोज प्रामाणिक को। 13 रन इस ओवर से, 2 विकेट उनके खाते में। 21 पर 3 टीम एआरएन एंड आयुष रॉकर्स कोलकाता। टॉस यहां पर जीता था एलके स्टार राजकोट गुजरात के कप्तान सरोज प्रामाणिक ने। टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला सुबह के सत्र में अच्छा साबित होता हुआ। और ओवरऑल अब आप जो खिलाड़ी इस समय मैदान में आए हैं, 5वें नंबर पे टीम एआरएन आयुष रॉकर्स के लिए आशु तोमर बड़े हरफन मौला खिलाड़ी हैं और न सिर्फ टेनिस में बल्कि लेदर क्रिकेट में भी एक बहुत बड़ा नाम। रिसेंटली जो एसपीजे ऑल इंडिया एसपीजे कप का सीजन 2 था उसमें अमिगोज स्पोर्ट्स के लिए परफॉर्म किया था और एक मुकाबले में तो अंतिम ओवर में 26 रन इनके बैट से आए थे, इसी ग्राउंड में आए थे। और कुणाल गौरतलब ये है कि जब 26 रन आए थे तो बैटिंग एंड भी यही था जिस एंड से इस समय बैटिंग हो रही है। तो अब ये देखना है कि लेदर क्रिकेट के हार्ड हिटर, पिंच हिटर के नाम से मशहूर आशु तोमर
इस मुकाबले में टेनिस के इस बिग बैश लीग में कितना स्कोर कर पाएंगे टीम एआरएन रॉकर्स कोलकाता के लिए? अब नए गेंदबाज दिबाकर, कल इनसे शुरुआत की थी गेंदबाजी में टीम एलके स्टार राजकोट गुजरात ने। एक अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं वेस्ट बंगाल के दिबाकर, फेमस गेंदबाज। तो आज देखना चाहेंगे इस तीसरे ओवर में पावर प्ले समाप्त होने के बाद उनकी गेंदबाजी कैसी होती है। राहुल वर्मा एक छक्के के साथ 8 रनों पर, 200 का स्ट्राइक रेट राहुल वर्मा का। आशु तोमर एक धाकड़ बल्लेबाज, उनसे काफी उम्मीदें होगी टीम एआरएन एंड आयुष रॉकर्स कोलकाता को। 21 पर 3, स्विच हिट करने का प्रयास, यहां पर बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 9-2-11, इस बार मिलेंगे रन 6, सिक्सर। देखिए महारत हासिल है इस बल्लेबाज को रिवर्स स्वीप खेलने की। राहुल वर्मा और पोपे जैसे ही देखा ऑफ स्टंप की मिडिल स्टंप का ये एक्चुअल बॉल था, खड़े खड़े लास्ट मोमेंट में अपना स्विच हिट किया और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। कुणाल, अक्सर हम देखते हैं जब रिवर्स स्वीप के लिए बल्लेबाज आते हैं तो लगभग जब गेंदबाज जंप लेने वाला होता है वहां से पहले ही स्विच हिट के लिए मूव कर लेते हैं, लेकिन यहां पे बॉल पड़ने के बाद अपने आप को चेंज किया बल्लेबाज राहुल वर्मा ने। इस बार फुल टॉस थी, आड़े बल्ले से आड़े हाथ से लेने का प्रयास, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद जाना होगा। बल्लेबाज राहुल वर्मा को डगआउट की ओर, दिबाकर को मिलती हुई ये विकेट, ये बड़ी विकेट होगी क्योंकि सेट बल्लेबाज से राहुल वर्मा अभी इससे पिछली वाली गेंद पर छक्का जड़ा था उन्होंने डीप थर्ड मैन पर स्विच हिट द्वारा, लेकिन उसके बाद यहां पर लैप करने का प्रयास था, स्वीप करने का प्रयास था और वहां पर पाए गए स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में राहुल वर्मा। राहुल ने रन किए 14, 27 पर यह चौथा झटका टीम एआरएन एंड आयुष रॉकर्स को। देखिए एक बार फिर से छक्का लगने के बाद विकेट मिला है एलके स्टार गुजरात के गेंदबाजों को। कल भी कुछ इसी तरह से गेंदबाजी की थी, छक्के के बाद विकेट मिल रहे थे। आज भी आपने पिछले ओवर में भी देखा कुणाल, छक्का लगने के बाद सरोज परमानिक ने अगली गेंद में विकेट लिया। यहाँ पे भी उसी बॉल और छक्के और बॉल का एक्चुअली एक्शन रिप्ले हुआ है। पहली गेंद पे छक्का रिवर्स स्वीप पे मारा राहुल वर्मा ने और अगली गेंद लो फुल टॉस गेंद था, उसे सिर्फ कलाइयों के सारे खेलने की कोशिश की, पावर ज्यादा नहीं लगाई, लेकिन डीप मिड विकेट में फील्डर मौजूद और सीधा उनके हाथों में दे बैठे और इस तरह से चौथे विकेट का पतन होता हुआ टीम एआरएन आयुष रॉकर्स कोलकाता का राहुल वर्मा जाने से पहले 14 रन जोड़े 5 गेंदों का सामना करने के बाद। यह अच्छा लैप शॉट था बल्लेबाज राहुल वर्मा का, लेकिन पाए गए मिड विकेट के खिलाड़ी द्वारा। शंकर हासदा, कल इन्होंने अच्छी पारी खेली थी, 10 गेंदों में 24 रन, 240 का इनका स्ट्राइक रेट था और आज वही अंदाज से अगर ये बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत यहां पर नजर आती हुई बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। 27 पर 4, संकट में टीम, लेकिन मैं कहूंगा शंकर हासदा एक अच्छे बल्लेबाज है, आशु तोमर एक धाकड़ बल्लेबाज है, तो यहां पर एक पार्टनरशिप अगर बिल्ड होती है, साझेदारी का महत्व काफी होता है जब आप लिमिटेड ओवर में क्रिकेट टेनिस बॉल से खेलते हो। कोई भी क्रिकेट आप खेलो, साझेदारी का महत्व होता है। इस बार गेंदबाज दिबाकर, कल थोड़े से महंगे साबित हुए थे दिबाकर पहले ओवर में, लेकिन आज पावर प्ले के बाद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। राउंड विकेट से अच्छी गेंद थी, फ्रंट फुट पर आकर यहां पर ड्राइव करने का प्रयास, लेकिन विकेट कीपर से यहां पर गलती होती हुई 1 रन यहां पर जुड़ता हुआ बाय की तौर पर, एक्स्ट्रा की तौर पर, सिंगल के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 28। ओवरऑल आपने एक चीज नोट की कुणाल की, ये खासियत है टेनिस क्रिकेट की कि आप बैटिंग ऑर्डर कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। कल शुरुआती बल्लेबाज के रूप में आए थे शंकर हासदा पिकू पॉल के साथ और आज 6वें नंबर पे बल्लेबाजी करने आए हैं। तो ये जो शिफ्टिंग होती है टेनिस क्रिकेट में, ये दिखाता है कि आप किसी भी क्रम पे बल्लेबाजी कर सकते हैं। इस बार पीछे हटकर खेलने का प्रयास, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पर काफी बढ़िया फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई, नहीं मिलेगा रन। आज दिबाकर की गेंदबाजी में कुछ पहनापन यहां पर नजर आता हुआ, अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिबाकर, ये देखिए एक्शन रिप्ले में यहां पर घूम कर मारने का प्रयास था, लेकिन अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिबाकर पढ़ लिया था इस बार बल्लेबाज आशु तोमर को। ये स्लोअर बनती है आशु तोमर और विकेट कीपर से यहां पर गलती होती हुई सीधी गेंद लॉन्ग स्टॉप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, बाय की तौर पर, एक्स्ट्रा की तौर पर ये 4 रन। देखिए इस तरह के रन बिल्कुल भी नहीं देना चाहेगी टीम एलके स्टार गुजरात।
क्योंकि बल्लेबाज तो चूके ही चूके, विकेट कीपर भी चूके, और बाई के रूप में अगर 4 रन मिलते हैं तो ये तो तोहफा हो गया, वो भी एक ऐसे सिचुएशन में जब ऑलरेडी टीम ARN आयुष रॉकर्स बैकफुट पे थी। काफी कुछ डिपेंड करेगा यहाँ से आशु तोमर और शंकर हसदा के ऊपर, जो टोटल स्कोर आएगा टीम ARN आयुष रॉकर्स की ओर से। ये अच्छा लेकर था, देखिए टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी बाहर निकली, लेकिन यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों को बीट किया, विकेट कीपर और शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी किरण पवार। इनको इस बार रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, लेकिन ये गेंद काफी तेज की थी। इस बार दिवाकर ने पढ़ रहे बल्लेबाज के माइंड को, बाय की तौर पर सिंगल रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 33। 3 ओवरों का खेल समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या ARN आयुष का टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी का न्योता, रन हो चुके 33। 11 की अवसर से बल्लेबाजी करते हुए टीम ARN आयुष रॉकर्स। तो आइए अगली आवाज सुनते हैं पंकज आशवाल जी की। थैंक यू कुणाल सर, एक बार फिर से ये बताना चाहेंगे कि 3 ओवर में जो घटनाक्रम हुआ है, 5 विकेट तो खोए 4 विकेट तो खोए हैं, लेकिन 33 रनों में भी कुणाल 9 रन एक्स्ट्रा के रूप में मिले हैं टीम ARN आयुष रॉकर्स को। और पिछली गेंद में जो बल्लेबाज आशु तोमर ने स्विच हिट करने की कोशिश की, वो अच्छा फैसला कहूंगा, क्योंकि देख लिया था उन्होंने ऑफ साइड के उनके सारे फील्डर 30 गज दायरे के अंदर हैं, और उनके लिए जो बाउंड्रीज पे फील्डर यानी कि 30 गज के दायरे के बाहर रखे हुए हैं वो सारे ऑन साइड में रखे हैं। तो उनका अच्छा फैसला था, सिर्फ 30 गज के दायरे के फील्डर को टपाना था, और बाउंड्री उन्हें 4 में तो मिलती और 6 भी आ सकता था, लेकिन गेंद के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। फिलहाल खाता खोलना बाकी है इस मुकाबले में बल्लेबाज आशु तोमर का। गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है, कमेंट्री में भी यहाँ पे परिवर्तन हुआ था, लेकिन अब ये देखना है कि जो नए गेंदबाज आए हैं, मलिंगा, क्या बात है मलिंगा वाले एक्शन में, लेकिन लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं, छोटा जड़ पे डाला हुआ गेंद, बड़े शॉट के लिए गए बल्लेबाज, लेकिन बॉटम लगने के बाद गेंद गई काउ कॉर्नर में, रन मिला मात्र 1। और इस शॉट के साथ खाता खुलता हुआ बल्लेबाज आशु तोमर का। उम्मीदें होंगी टीम ARN आयुष रॉकर्स के कप्तान पीकू पॉल को आशु तोमर से, मूलतः बड़ौत से रहने वाले हैं। और कुणाल, बड़ौत एक ऐसा एरिया जहां पे कहते हैं कि अगर 6 गेंदों में 6 रन भी चाहिए हो और आशु तोमर बल्लेबाजी कर रहे हो तो लोग जाते हैं आशु तोमर के साथ। इतना बड़ा नाम है NCR रीजन में आशु तोमर। मलिंगा, ऊपर का गेंद डाउन द ग्राउंड, 6 रन। नीचे देंगे तो इस तरह के शॉट्स देखने को मिलेंगे, स्पीड भी है गेंद में और बैट की स्पीड भी, और छक्का आता हुआ हसदा के बैट से। अच्छा सिक्सर इस बार शंकर हसदा के बल्ले से। कल 240 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले थे शंकर हसदा। गेंद में कोई भी खराबी नहीं थी इस बार प्रदीप मलिंगा द्वारा, लेकिन ये देखिए बैट का फ्लो देखिए, स्टांस देखिए बल्लेबाज शंकर हसदा का, आज भी हंसाते हुए दर्शकों को। सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड, बैट स्विंग काफी बढ़िया, बल्ले के बीचों बीच 6 रन। मलिंगा आएगा, फिर से पटका हुआ गेंद, अच्छी वापसी, और ये क्या, जाना पड़ेगा बल्लेबाज शंकर हसदा को। कुणाल, आज ये हो क्या रहा है इस मुकाबले में, गेंदबाज छक्के खाते हैं और उसकी अगली ही गेंद में विकेट ले लेते हैं। दोहराया है अपने कप्तान सरोज वर्मानिक के उस स्पेल को, छक्के के बाद विकेट, उसके बाद वही कुछ करते हुए प्रविंदर, और अब यहां पे गेंदबाज प्रदीप यानी मलिंगा। पिछली गेंद आगे रखी थी, उसे सीधे ब्लेड के साथ खेल दिया था डाउन द ग्राउंड 6 रनों के लिए, लेकिन ये गेंद देखिए, एक परफ्यूम डिलीवरी, परफेक्ट बाउंसर, इसे हुक करने का प्रयास, आप बल्ले का ऊपरी सिरा लेकर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में कैद होती हुई जाना होगा बल्लेबाज शंकर हसदा को पेविलियन की ओर। आधी टीम अब डगआउट में, 40 पर 5 ARN आयुष रॉकर्स। नए बल्लेबाज संस्कार मूलतः देहरादून से हैं। आज देखना है कि संस्कार किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे, क्या करेंगे, चमत्कार, क्योंकि नए बल्लेबाज हैं संस्कार। और वहां पे अली का अच्छा कैच, विकेट कीपिंग कर रहे हैं टीम LK स्टार गुजरात के लिए। और एक और बड़ा झटका लगता हुआ टीम ARN आयुष रॉकर्स के लिए। कल जिस तरह से बल्लेबाजी की थी हसदा ने, आज
थोड़ा सा निराश होंगे अपने बल्लेबाजी से। कुणाल, मुझे लगता है कभी कभी आपको एंटिसिपेट करना होता है एज अ बैट्समैन, क्योंकि आप ऊपर की बॉल पे अगर आपने छक्का मारा है तो गेंदबाज अब ऊपर तो नहीं करेगा, ये तो ऑलमोस्ट होता है कि अब ऊपर नहीं आने वाला, अब छोटा आने वाला है, तो यू हैव टू बी रियली रेडी फॉर शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरीज। ये अच्छी गेंद थी प्रदीप मलिंगा द्वारा, सीधे ब्लेड के साथ खेलने का प्रयास, ड्राइव करने का प्रयास, फॉलो थ्रू में उससे भी बढ़िया यहां पर क्षेत्र रक्षण करते हुए गेंदबाज प्रदीप मलिंगा। वहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मलिंगा है बाएं हाथ के गेंदबाज है, यहाँ पे बाएं हाथ के हैं, लेकिन एक्शन सेम वही, ऑलमोस्ट कंधे के बराबर से पैरेलल गेंदबाजी करते हुए यॉर्कर गेंद, लेकिन उसे धकेला डीप मिड विकेट में, फील्डर वहां पे मौजूद, रन मिलेगा इस एक के साथ स्कोर 40 रन 5 विकेट के नुकसान, 41 रन 5 विकेट के नुकसान पे टीम एआरएन आयुष रॉकर्स टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला किया था एलके स्टार गुजरात के कप्तान सरोज परमानिक ने, और सो फार वो जो फैसला था उनका सही साबित होता हुआ। नए बल्लेबाज आशु तोमर, सामने गेंदबाज प्रदीप उर्फ मलिंगा। इस बार बैट बहुत तेज घुमाया, लेकिन लॉन्ग ऑफ में गेंद गई और इस बीच रन पूरा कर लेंगे। यह अच्छा ओवर नागौर एक्सप्रेस प्रदीप मलिंगा द्वारा, ओवर की समाप्ति, 4 ओवरों का खेल समाप्त, 10.50 की औसत से रन बनाए है टीम एआरएन एंड आयुष रॉकर्स कोलकाता ने 42, 5 विकेट का नुकसान। अच्छी गेंदबाजी प्रदीप मलिंगा द्वारा, इस ओवर में महज 9 रन, 1 विकेट उनके खाते में। 4 ओवरों की समाप्ति, यस, तो सिचुएशन थोड़ा सा इस समय अगेंस्ट चलती हुई एआरएन आयुष रॉकर्स के लिए, लेकिन कल भी उस मुकाबले में नॉर्दर्न हिमालयंस का जो मुकाबला चल रहा था वहां भी सिचुएशन यही थी। लास्ट के 2 ओवर्स में रन आए थे 39 और स्कोर बन गया था 80 रन। अब ये देखना है कि क्या उस मुकाबले का एक्शन रिप्ले यहां पे होगा। फिलहाल गेंदबाजी में प्रोजेक्टेड स्कोर पे अगर नजर डालें तो 10 अगर इसी रन गति से रन बनाते हैं तो 62 तक स्कोर दिखता हुआ। आशु तोमर 5 गेंदे 2 रन, थोड़ा सा दबाव में, लेकिन क्योंकि विकेट खो चुकी है टीम तो कोशिश यही रहेगी अपना विकेट भी बचाएं और किसी तरह से रन भी जोड़ते रहें। एक बार फिर से दिवाकर, इस बार ऊपर का गेंद डाउन द ग्राउंड, 6 रन, पहला छक्का आता हुआ बल्लेबाज आशु तोमर के बैट से। जैसे ही देखा ऊपर का गेंद है, बैट स्विंग देखिए बिल्कुल पीछे कंधे तक गया और पहले तो बैक लिफ्ट भी अच्छी थी। ये देखिए यहां पे आशु तोमर का छक्का, क्या कमाल का छक्का, बैट स्पीड, बैट स्विंग, बैक लिफ्ट, सब नंबर 1 और 6 रन मिलते हुए। पहले से पढ़ लिया था इस गेंद को आशु तोमर ने, थोड़ी सी आगे करने का प्रयास था दिवाकर द्वारा। लेग कटर अच्छा करते दिवाकर, पिछले ओवर में अच्छे लेग कटर्स उन्होंने डाले थे, लेकिन इस बार पिक कर दिया था इस गेंद को आशु तोमर ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। ये आता हुआ छक्का, दिवाकर का स्वागत किया है, छक्का तो लग चुका है। अब ये देखना है अगला बॉल में क्या होगा। ये फिर से वही घटना। एक्चुअली कुणाल, आई जस्ट वांटेड टू स्टॉप माई सेल्फ, मैं बोलना नहीं चाहता था कि क्या छक्के के बाद फिर से विकेट मिलेगा, लेकिन ये घटनाक्रम आज के इस मुकाबले में चौथी बार हुआ है, छक्के के बाद विकेट लेते हुए एलके स्टार गुजरात के गेंदबाज। आशु तोमर आउट होने के बाद इस बार सरोज की रिएक्शंस देखिए, वो कह रहा था कि आपने पिछली वाली गेंद और पिच क्यों की, जब आपके पास इतना बढ़िया लेग कटर है, थोड़ा सा पीछे रखिए, आगे खेलने के लिए आप इस टीम बल्लेबाज आशु तोमर को चांस देते हो तो वो आपको छक्का जड़ेगा, लेकिन आप अगर ये गेंद को थोड़ा सा पीछे करेंगे, थोड़ा सा उनसे दूर करेंगे, तो इस तरह से अगर मैं स्लिप में खड़ा हूं तो एक चांस हमारे लिए बनता है। और ये रिएक्शन बिल्कुल स्पष्ट है वहां के खिलाड़ी खुद कप्तान सरोज प्रामाणिक द्वारा। एक बड़ी विकेट दिवाकर के लिए, आउट होने वाले बल्लेबाज आशु तोमर। लेकिन कुणाल, कभी कभी लगता है कि गेंदबाज कप्तान के जो फील्ड सेट होती है उसके अगेंस्ट भी गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि जब आशु तोमर ने छक्का मारा तो लॉन्ग ऑन का फील्डर मिड ऑफ में था और जैसे ही छक्का लगा उसे लॉन्ग ऑन
में भेजा, लॉन्ग ऑफ में भेजा कप्तान सरोज परमानिक ने कि अगर ऊपर का गेंद देंगे तो वहां पे फील्डर होंगे, लेकिन गेंदबाज ने छोटा गेंद किया। लेग कटर दिबाकर की उस गेंद का शिकार हो गए आशु तोमर। इस समय स्क्रीन पे थोड़ा नाखुश हैं अपने प्रदर्शन से, 6 गेंदों में 8 रन ही जोड़ पाए अपनी टीम के लिए। एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बहुत बाहर का गेंद, अंपायर रवि रावत ने अपनी बाहें फैलाई और वाइड। लाइन बिलोंग्स टू अंपायर ये कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप शफल होते हो रीच वाइड नहीं है। लाइन के बाहर अगर गेंद जाती है, ज़्यादा बाहर अगर घूमती है तो वाइड करार ये गेंद दी जाएगी, और इसी नियम के चलते यहाँ पर ये वाइड गेंद होगी। एक्स्ट्रा के तौर पर रन संख्या आगे बढ़ेगी। रन संख्या अब 49 रन, 10 एक्स्ट्राज, 9 बाइज, 1 वाइड। अभी भी अगर देखा जाए तो 22 के तौर पर 9 रन आए हैं। एक बार फिर से ऊपर का गेंद था, लेकिन बैट इतना तेज घुमाया है और गेंद के साथ कोई कांटेक्ट नहीं। अंपायर दीपक चौधरी सामने और लेग अंपायर लेखराज पहले मुकाबले में अंपायरिंग करते हुए। स्कोरिंग पे यहाँ पे कंचन पालकर, और लाइव इस मुकाबले को आप देख रहे हैं 70-70 यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल पे। 70-70 धमाका बिग बैश लीग 2022 तीसरा सीजन का दूसरा दिन का पहला मुकाबला इस समय खेला जा रहा है एलके स्टार गुजरात और एआरएन आयुष रॉकर्स कोलकाता के बीच। पहले ही ले लिए जगह बनाई और फॉलो किया एक्चुअल में बल्लेबाज को गेंदबाज दिबाकर ने। तो अच्छी रणनीति कहूंगा। 1 रन तो क्विक लिया, दूसरे रन के लिए जैसे ही देखा फील्डर ढीले हैं, कोशिश जरूर की, लेकिन उसके बाद बुलेट की रफ्तार से थ्रो गया विकेट कीपर के पास और रन लेने का कोई मौका नहीं। बल्ले का अंदरूनी सिरा शायद लिया था इस गेंद ने। जैसे ही अपील हुई थी, अंपायर ने कहा था कि बल्ले से ये गेंद टकराई है, लेकिन अपील काफी स्ट्रांग थी गेंदबाज दिबाकर द्वारा। 1 रन के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 51, 6 विकेट के नुकसान पर एआरएन एंड आयुष रॉकर्स कोलकाता। मोहित स्ट्राइक पे, गेंदबाज दिवाकर अभी तक तो ओवर अच्छा साबित हुआ है। इस बार छोटा पटका हुआ गेंद पुल शॉट के लिए गए थे, कोई कांटेक्ट नहीं गेंद के साथ। एक और डॉट बॉल गेंदबाज दिबाकर। विविधता से भरी गेंदबाजी यहां पर करते हुए गेंदबाज दिबाकर अच्छे लेग कटर्स, क्विकर वन फ्लीपर का प्रयास उन्होंने किया था और काफी बढ़िया उनकी गेंदबाजी हुई है। गेंद काफी घूमी। यह है आपके स्क्रीन पर राजदा, जो एआरएन एंड आयुष रॉकर्स टीम के ओनर है। और थोड़ा सा मायूस जरूर टीम एआरएन रॉकर्स के डगआउट में खिलाड़ी इस बार डंडा उखाड़ के फेंक दिया बहुत दूर। लगता है अगर एक्शन रिप्ले में आप कुणाल ऐसे देखेंगे, अचानक इस गेंद को कोई देखेगा तो लगेगा लेदर बॉल से ये मुकाबला हो रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी स्पीड होगा बॉल पे। अब ये देखिए, ये गेंद का स्पीड देखिए, ये इनकटर गेंद थी, आम बॉल जिसे कहा जाता है, लेकिन सीधी जाकर टकराई विकेटों से और यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए ये स्टंप जाता हुआ सीधा पीछे, और ये बड़ी विकेट गेंदबाज दिबाकर के लिए। एक्शन रिप्ले देखिए, शायद बल्ले का अंदरूनी सिरा क्या इस गेंद ने लिया, लेकिन यहाँ तो ये स्टंप गया सैर करने। मॉर्निंग वॉक के लिए आउट होने वाले बल्लेबाज थे मोहित मीना। और सेलिब्रेशन देखिए गेंदबाज का, जिस अंदाज में जहीर खान जंप करके अपने बाएं हाथ को हवा में लहराते थे, उसी अंदाज में सेलिब्रेशन किया है। और बनता भी है सेलिब्रेशन जब आप इतने बड़े मुकाबले में इस तरह के विकेट्स चटकाएं। गुलाटी खाता हुआ वहां पे विकेट, क्या कमाल का बॉल था, क्या कमाल की स्पीड थी गेंदबाज दिबाकर की। तो 5 ओवरों की समाप्ति पे 51 रन 7 विकेट के नुकसान पे टीम एआरएन आयुष रॉकर्स कोलकाता टॉस जीतने के बाद बैटिंग के लिए आई थी। पहली ही ओवर में पहली ही गेंद पे बहुत बड़ा झटका दिया था कप्तान सरोज परमानिक ने, जब चलता किया था बल्लेबाज पीकू पॉल को, और वहां से वापस नहीं आ पाई इस मुकाबले में टीम एआरएन आयुष रॉकर्स। लेकिन अंतिम ओवर बाकी है कुणाल, और इस अंतिम ओवर में कितने रन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज दिन के इस पहले मुकाबले में? प्रदीप मलिंगा गेंदबाजी करने हैं, तो मुझे लगता है यहां से 10-12 रन तो जरूर होंगे। लेकिन इस ओवर की शुरुआत देखिए क्या हुई है। पहली गेंद पर एक लंबा छक्का, बल्लेबाज
संस्कार के बल्ले से। तो शुरू हो गया है इस बल्लेबाज का चमत्कार। आए हैं देहरादून से इस मुकाबले को खेलने के लिए संस्कार। और कल नितिन टेनिस क्रिकेट उत्तराखंड के ओनर डायरेक्टर, उनसे बातचीत हुई थी, वो कह रहे थे बड़े विस्फोटक बल्लेबाज हैं, इस बार फिर से अपने लिए जगह बनाई, ऑफिस टीम की ओर सफल हुए थे। लेकिन ये जो टेक्निक है आजकल चल रही पिछले काफी टाइम से कुणाल की, जब आप ऑफिस टीम की ओर सफल होते हैं उधर ही बल्लेबाज को फॉलो करें और उससे वो जो शॉट, एक्सपेक्टेड शॉट होती है, वो स्पीड नहीं आती है शॉट्स पे। जब भी गेंदबाज प्रदीप मलिंगा के ऊपर कोई भी बल्लेबाज छक्का लगाता है, उसके बाद वाली गेंद या तो वो यॉर्कर करते या फिर बाउंसर। इस बार बॉटम लगने के बाद गेंद गई शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग में, फील्डर वहां पे मौजूद, रन मिला मात्र 1। अब तक तो फिलहाल 3 गेंदों में 8 रन आ चुके हैं। कुणाल, छक्का लगने के बाद फिर से धड़कनें थम से गई थी टीम ARN आयुष रॉकर्स की कि छक्के के बाद ना जो विकेट का पतन हुआ है इस मुकाबले में, इससे थोड़ा सा निराश होंगे फैन ARN आयुष रॉकर्स के। इस बार फुल टॉस, गेंद भेजा उससे स्टैंड्स में 6 रनों के लिए बल्लेबाज संस्कार ने। कमाल का शॉट था कुणाल। ये तो तोहफा था, मैं तो कहूंगा नवरात्रि उत्सव का तोहफा था। इस बार बल्लेबाज संस्कार के लिए फुल टॉस थी, सीधे बल्ले से बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया इस गेंद को 70-70 सिक्सर के लिए। तो यहाँ पे मेरे साथी कमेंटेटर अभी इस मुकाबले के बाद जोड़ेंगे, चंदू सेठी, उन्होंने भी बताया कि हाँ ये देहरादून से हैं बल्लेबाज संस्कार देवभूमि के हैं, तो देवों वाली ताकत एक्चुअली उनके अंदर आ गई है इस मुकाबले में। बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज संस्कार, 5 गेंदे 9 रन। और ये शायद चेक हो रहा है कुणाल की नो बॉल, अगर देखिए फ्री का लाइसेंस ना मिल जाए, कहीं बीमर था ये, अगर कमर के ऊपर, और ये क्या अंपायर का फैसला आता हुआ, नो बॉल, फुल टॉस, बीमर कमर के ऊपर 6 और अब एक और फ्री हिट, लाइसेंस मिला है बड़े शॉट का। और सामने है सेट बल्लेबाज, ये देखिए ऊपर कमर से काफी ऊपर का गेंद था, यहां पे बच नहीं पाए कैमरा प्रोफेशनल से। एक बार फिर से पटका हुआ गेंद, अच्छी वापसी, पुल शॉट के लिए गए थे, 1 रन तेजी के साथ लिया है, रन के लिए जाएंगे नॉन स्ट्राइक एंड पे, अगर थ्रो अच्छा आता तो शायद वापस आना पड़ता है संस्कार को, लेकिन सुरक्षित मौजूद हैं अपनी क्रीज में बल्लेबाज संस्कार। स्ट्रिंग एंड पर ये थ्रो आया, लेकिन काफी देरी हुई। ये देखिए ये पटकी हुई गेंद थी, पुल करने का प्रयास, मिस टाइम किया था इस स्ट्रोक को संस्कार ले, लेकिन पिछली वाली गेंद पर छक्का जड़ चुके थे। ये फ्री हिट वाली गेंद थी, वहां पर 2 रन बटोरे बल्लेबाज संस्कार ने। अच्छी पारी संस्कार द्वारा, रन संख्या 68। इस बार फिर से पटका हुआ गेंद, लेकिन सिर्फ फील्डर के हाथों तक है कि इस शॉट को खेल पाए संस्कार और अपना विकेट खोया। शॉट फाइन लेग में वहां पे खिलाड़ी मौजूद, कोई मौका नहीं दिया और शॉट लगते ही एक्चुअली डगआउट की ओर रुक कर गए थे बल्लेबाज संस्कार। ये देखिए इस तरह से आउट हुए हैं, अपने लिए क्रीज की गहराई का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन विकेट खोया। पीछे रखा था इस गेंद को। मैंने पहले कहा था जब छक्का ये गेंदबाज के खिलाफ कोई बल्लेबाज लगाता है तो उसके बाद वाली गेंद ये या तो यॉर्कर करते या फिर उसके बाद वाली गेंद ये करते हैं बाउंसर। तो अच्छी गेंद थी प्रदीप मलिंगा द्वारा, रन संख्या 68, 8 विकेट के नुकसान पर संस्कार ने अच्छी पारी खेली अपनी टीम ARN आयुष रॉकर्स के लिए। आखिरी गेंद होगी इस पहले सत्र की। बट एटलीस्ट कुणाल एक रिस्पेक्टेड टोटल की ओवर तो अग्रसर हो चुकी है, रिस्पेक्टेड टोटल तो बना चुकी है टीम ARN आयुष रॉकर्स। इस ओवर से 16 रन अब तक आ चुके हैं और महंगा ओवर साबित हुआ है ये गेंदबाज प्रदीप का। अंतिम बॉल, और ये देखिए मारना जहां करना जो चाहते थे वो हुआ नहीं, लेकिन जो चाहते थे वो हो गया। बाउंड्री मिली है, एज लगने के बाद विकेट कीपर के ऊपर से काफी पीछे गेंद लैंड हुई, नो मैंस लैंड में जाके गिरी और उसके बाद गेंद गई सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। तो इस तरह से 72 रन बनाए टीम ARN आयुष रॉकर्स कोलकाता ने। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला किया था टीम LK स्टार गुजरात के कप्तान सरोज परमानिक ने। पहले ही ओवर में
ये देखिए यहाँ पे रीप्ले, जहां मारना चाहते वो तो हुआ नहीं, लेकिन जो एक्चुअल में होने चाहिए वो मिल गया। बाउंड्री आती हुई चौका, क्या कमाल का बाउंड्री के साथ इस इनिंग को समाप्त किया बल्लेबाज ने, और इस तरह से 72 रन स्कोर बोर्ड पे लगाए, यानी डबल 36 दुना 72, यानी कि 12 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने होंगे टीम एलके स्टार गुजरात को इस मुकाबले को जीतने के लिए और सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। दोनों ही अंपायर दीपक चौधरी और लेखराज इस समय वापस आते हुए। अगला जो मुकाबला खेला जाएगा कंधारी किंग्स वर्सेस ट्राइडेंट नवी मुंबई के बीच, यानी कि उस्मान पटेल ट्राइडेंट नवी मुंबई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस धमाका बिग बैश लीग 2022 सीजन 3 में। हाँ, आज रात का फ्लाइट है, आप लोग अभी चेकआउट कर रहे हैं होटल से, नहीं तो खर्चा लग जाएगा। पता नहीं रात का है, तो अभी वो दोनों सामान लेने जा रहे हैं, तो आप मेरे साथ बैठो, मैं स्टार्ट करता हूँ, आप फिनिश करो, ठीक है? और ये देखिए पहली इनिंग की हाइलाइट्स इस समय चलती हुई, जिस तरह से राहुल वर्मा ऊपर का गेंद था, उसके बाद छक्का डाउन द ग्राउंड खेला, और उसके बाद अगला बॉल आया, उस पर बड़े शॉट के लिए गए। ये जिस तरह से बल्लेबाजी की है आज राहुल वर्मा, बैक टू बैक छक्के इस समय लगते हुए। उसके बाद इस समय आप जो हाइलाइट्स देख रहे हैं, एक्चुअल में ये एक्शन रिप्ले है बाउंड्रीज का। क्या कमाल की बल्लेबाजी की बल्लेबाजों ने आज, जहां पे हालांकि विकेटों का पतन निरंतर अंतराल पे चलता रहा, लेकिन साथ साथ में रन बनते, और ये यहाँ पे विकेट कवर काफी देर हवा में रख दी थी सजवान ने, और जाना पड़ा था उन्हें एक बार फिर से। देखिए आप यहाँ पे एक बार छोटा बॉल, उसके गेंदबाज वहां पर फील्डर वहां पे मौजूद, विकेट गवाया। शॉट फाइन लेग के प्लेयर 30 गज के दायरे तक गए, कैच पकड़ा, उसके बाद रिवर्स स्वीप में ये छक्का आता हुआ राहुल वर्मा के बैट से। जल्दी स्विच हिट करते हैं। उसके बाद लो फुल टॉस गेंद को ग्लाइड करने की कोशिश की थी, डीप मिड विकेट में फील्डर के हाथों में गेंद को थमा बैठे थे और अपना विकेट खोया बल्लेबाज राहुल ने। उसके बाद हसदा आए थे सिंगल के साथ, उन्होंने खाता खोला। यहाँ पे आशु तोमर आए, मौके बनाए उन्होंने शॉट्स के, लेकिन थोड़ा सा बीट हुए। यहाँ पे विकेट कीपर चुके, बल्लेबाज चुके, गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। तो ये पिछले मुकाबले की हाइलाइट्स इस समय आप देखते हुए। देखिए हसदा ने भी छक्का मारा और उसके बाद अपना विकेट पुल शॉट के लिए गए थे, लेकिन विकेट कीपर अली ने वहां पे कोई गलती नहीं की। इस बार ऊपर का गेंद दिया था, गेंद गई थी डाउन द ग्राउंड 6 रनों के लिए। और उसके बाद का अगला गेंद कटर, फंस गए थे यहाँ पे आशु तोमर। ये देखिए स्लिप पे कप्तान सरोज परमानिक मौजूद और कोई गलती नहीं वहां पे। उसके बाद डंडा उखाड़ के फेंक दिया था मलिंगा ने, और क्या अंदाज में उन्होंने सेलिब्रेट किया था। ये देखिए बड़े दूर तक डंडा उछल के गया। उसके बाद संस्कार की वो छोटी सी पारी, लेकिन काम कर गई वो पारी। एटलीस्ट जो 72 रनों का लक्ष्य रखा है टीम एलके स्टार गुजरात के सामने, संस्कार का उसमें बहुत बड़ा योगदान। फुल टॉस गेंद, उसके बाद एक और छोटा गेंद पुल शॉट के लिए गए, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं खेल पाए, नो मैंस लैंड में जाके गिरी थी बॉल। उसके बाद एक और पटका हुआ गेंद, उसके लिए पुल शॉट के लिए गए, लेकिन खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद अपना विकेट गंवाते हुए। संस्कार कोशिशें बहुत की, लेकिन कभी कभी कोशिशों में आप असफल होते हैं। और ये आज के मैच का अंतिम बॉल, बॉटम लगने के बाद विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद सीधा गई बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। तो अब आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से स्पेशलिस्ट कमेंटेटर, मुंबई किसान, वॉइस ऑफ मुंबई, मिस्टर हरीश पांड्या सर। शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
खुश रहो, आबाद रहो, मुंबई रहो या अहमदाबाद रहो। और हमारे तमाम दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोनों ओपनिंग बैटर्स किरण पवार और जगत सरकार, जिन्होंने कल 50 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की थी और आज 73 रनों का पीछा उन्हें करना है सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। अगर वो जीत जाते हैं तो सेमीफाइनल नंबर 1 में नीलेश दादा भिंताड़े धनकवड़ी मेहताब अवध 11 के साथ उनका मुकाबला होगा। और अगर ARNN आयुष रॉकर्स जीतती है तो फिर वो नीलेश दादा भिंताड़े के सामने पहला सेमीफाइनल खेलेंगे। आज 6 मैचेस हैं। कल 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने यूट्यूब पर इसको देखा। हमारे तमाम दर्शक भाइयों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है पूरी दुनिया में और यहाँ पर पश्चिम बंगाल के हमारे भाइयों के बीच में एक अच्छा मुकाबला आप देख रहे हैं। पीकू पॉल, राज पासवान जैसे खिलाड़ी हैं तो दूसरी तरफ जगत सरकार, जॉन्टी सरकार, सरोज प्रामाणिक जैसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बंगाल के क्रिकेट का परचम पूरी दुनिया में लहरा रखा है। ऐसे हमारे कुछ खिलाड़ी आज आपस में खेलने जा रहे हैं। 73 रन्स बनाने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कल पीकू पॉल, राज पासवान और शंकर हसदा, ये 3 खिलाड़ियों के इर्द गिर्द बल्लेबाजी घूम रही थी, लेकिन आज इस अहम मुकाबले में तीनों बल्लेबाजों ने कुछ हद तक निराश किया। हालांकि संस्कार टीम के लिए दौड़ कर आए, 8 गेंदों में 17 रन बनाए। और एक अच्छी बात कांचन जो हम देख रहे हैं कि पहली पारी में 8 6 लगे, तो अगर 6 ओवर में 8 6 लगे हैं तो एक अच्छी संख्या है। लेकिन सामने अगर देखें तो उनके विकेट्स भी काफ़ी गिरे और कुल मिलाकर 8 विकेटें गिरी। इसका मतलब ये है कि 8 6 भी लगे। किरण पवार एक साथ 2 बल्ले हाथ में लेके थोड़ा प्रैक्टिस करते हुए, देखिए ये एक फीलिंग है जब आप 2 बैट हाथ में लेके घुमाते हैं कुछ समय के लिए तो आपके हाथ में वो एनर्जी आती है और फिर जब एक बल्ला आता है तो आपको हल्का लगता है। ये एक साइकोलॉजी है। जगत सरकार जिन्होंने कल मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीता, 46 रनों की पारी खेली थी। आज एक चीज और हमने देखी कि पीटी जॉनसन की जगह प्रदीप मलिंगा को मौका दिया गया और प्रदीप मलिंगा इस टीम में आए। परविंदर पपी, सरोज प्रामाणिक, इन्होंने अच्छी गेंदबाजी आज भी की है। देखिए रात के मैच में और दिन के मैच में यही फर्क है। दिन में गेंद अच्छा ट्रैवल करती है, लाइट अच्छी है, बॉल स्पॉट होता है। किरण पवार ने कल अच्छी पारी खेली थी और उसी निरंतरता की आवश्यकता जगत किरण से आज भी की जाएगी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में, जहां आप देख रहे हैं 70 प्रेजेंट्स धमाका बिग बैश सीजन 3। आज का दूसरा दिन पूल ए से HR रायगढ़ हरियाणा और नीलेश दादा भिंताड़े धनकवड़ी मेहताब अवध 11 ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम का फैसला अब होने जा रहा है। नए ओवर की पहली गेंद यहां पर ऑन द राइट खेल दिया है और बहुत मखमली और मुलायमी चौका पहली गेंद पर आकाश तेवटिया के सामने। देखिए जैसे ही देखा ऊपर का गेंद है और सबसे अच्छी बात की जानते थे जो सर्कल के फील्डर हैं वो सर्कल से काफी अंदर हैं, तो फायदा उठाया और ऑन द राइज खेला इसे 4 रनों के लिए। स्वागत किया है गेंदबाज का चौके के साथ बल्लेबाज किरण ने। आकाश की गेंद फ्लाइट देने का प्रयास थोड़ी धीमी थी और देखिए गति परिवर्तन और दिशा परिवर्तन दोनों की वजह से वाइड बॉल अंपायर लेखराज द्वारा। हरीशर मुझे लगता है गति परिवर्तन बहुत अच्छा किया, अगर इसे अंदर डालते तो शायद कुछ देखने को मिलता। लेकिन जैसे आपने कहा गति के साथ दिशा में भी परिवर्तन हुआ और वहां पे फिर अंपायर के जो बंधे हुए हाथ थे उन्हें खोल दिया, बाहें फैलाई और अतिरिक्त के रूप में 1 रन खर्च करते हुए गेंदबाज आकाश। इस बार घूमकर खेलने का प्रयास था, अपील की गई है, वहां पर थोड़ी सी जल्दबाजी किरण पवार द्वारा। देखिए 6 ओवर का मैच हो, 8 ओवर का हो या 50 ओवर का या टेस्ट मैच हो, टेम्परामेंट बहुत बड़ी चीज होती है। क्रिकेट जो शब्द है उसके मायने अगर मैं बताता चलूँ तो C फॉर कॉन्सेंट्रेशन, R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, I फॉर इंटेलिजेंस, C फॉर कंट्रोल, K फॉर नॉलेज, E फॉर एनर्जी और T फॉर टेम्परामेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है T फॉर टेम्परामेंट। बाकी तमाम गुण हैं लेकिन अगर टेम्परामेंट नहीं है कामयाबी
आपके कदम नहीं चूमेगी। किरण एक बार फिर से तैयार। इस बार तेज गेंद करने का प्रयास था, जैसे गेंद ने टप्पा खाया, हुक कर दिया उस गेंद को, बैकेट ऑफ स्क्वायर, 1 रन पूरा किया। जगत सरकार और किरण पवार दूसरे के लिए दौड़ चुके। बहुत अच्छा अनुमान लगाया दोनों ने। दूसरा रन लेने से पहले थोड़ा सा हाँ ना ना हाँ नाना हाँ हाँ चल रही थी, लेकिन आखिरकार एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। 7 रन। एक्चुअल में सर गेंद जो मना किया था, बड़े अच्छे से गेंद को अप्रोच किया था राहुल वर्मा ने, और अगर वो गेंद को फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर लेते गिरने के बाद तो, और जो उनका थ्रो आया है पैरेलल टू द विकेट्स, तो उसके बाद कुछ देखने को मिलता, शायद चांसेस बनते। लेकिन जब नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े बल्लेबाज ने देखा कि गेंद फंबल काफ़ी देर तक हुई है, तो उसी वजह से दूसरा रन लिया। फुल टॉस बॉल थी, बिल्कुल क्लोज टू द बॉडी। किरण पवार ने बॉटम एंड का इस्तेमाल किया और उसे ड्राइव कर दिया मिड ऑफ की जानिब। 1 रन। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई विकेट नहीं गिरा है। एक चौका लगा है पावर प्ले के इस पहले ओवर में, और कुल मिलाकर रन संख्या 8। 73 बनाने हैं, 8 बने हैं, 65 की ज़रूरत है। और गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए आकाश तेवटिया। मुझे याद है एसपीजे ग्रुप के टूर्नामेंट में भी आकाश तेवटिया खेले थे। राहुल तेवटिया को भी हमने देखा था। अभी सर सामने स्ट्राइक पे आ गए हैं जगत सरकार, बंगाल का बहुत बड़ा नाम इस समय दिल्ली में। अब देखना है सर बंगाल टाइगर दिल्ली में क्या करते हैं। कल तो करके दिखाया है, 46 रन मारे हैं बंगाल टाइगर ने दिल्ली की सरजमी पे। अब ये देखना है आज के चेज मास्टर बनते हैं बल्लेबाज सर जगत सरकार और या नहीं। सर आपने टेम्परामेंट की बात की, पूरे टूर्नामेंट में जितना अच्छा टेम्परामेंट इस बल्लेबाज के पास मैंने देखा, वो मुझे किसी बल्लेबाज में अभी तक देखने को नहीं मिला। जगत सरकार टप्पा खाते ड्राइव किया, बहुत आसान रहा ओवर पिच गेंद को ड्राइव करना जगत सरकार के लिए। दाएं और बाएं हाथ की बल्लेबाजी मैदान में उतारी गई है। स्कोर है कुल मिलाकर 9 रन। जगत सरकार 1 बॉल 1, किरण पवार 4 बॉल 7। और अब पहले ओवर के अंजाम की तरफ हम आगे बढ़ते हुए, बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक वाइडिश गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ, ये ऑफ साइड की फील्ड। इस बार घूमकर खेलने का प्रयास, बदले का निचला सिरा, लेकिन फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद और इसकी बदौलत रन नहीं हो पाएगा। पहला ओवर यहाँ पर ख़त्म किया और 1 ओवर पर 9 रन बने हैं और कोई भी विकेट गिरा नहीं है। ये डगआउट का दृश्य आप देख रहे हैं। दिलीप बिंजुआ, श्रेयस कदम, लखन भाई सोनैया, इनको भी आप देख रहे हैं। लखन भाई स्वयं गॉगल्स में डील करते हैं, लेकिन आज उनके चेहरे पर गॉगल्स नहीं है, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। जगत सरकार, जब जगत को कल मैन ऑफ द मैच के बाद पूछा था खेला हो बे, तो उन्होंने कहा था डेफिनेटली खेला हो बे। तो आज देखिए कुछ ऐसे खिलाड़ी है क्रिकेट में जो बैटिंग करने से पहले बल्ले को किस करते हैं। मुंबई के एक खिलाड़ी थे नीलेश नंबरी, नीलेश श्रीमनकर, नर्मदा अर्जुन के ओपनिंग बैटर कम विकेट कीपर, वो भी बल्ले को किस करते थे। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने रोशन महानामा, इनको भी देखा है बल्ले को किस करते हुए और फिर लेते हुए। एक प्रकार का बिलीफ है और ऐसे कई बिलीफ है क्रिकेट में। VVS लक्ष्मण, स्टीव वॉ, मोहिंदर अमरनाथ अपनी जेब में लाल रुमाल रखते थे। ज़हीर खान अपनी जेब में पीला रुमाल रखते थे। डेल स्टेन जब मैदान में उतरते थे तो दायां पैर पहले मैदान के अंदर डालते थे। ये कुछ बिलीफ्स है, ये कुछ मान्यताएं हैं। और जगत सरकार ये मानते हैं कि बल्ले को मैं अगर एक हल्की सी किस करके खेलूंगा तो मैं अच्छा खेल पाऊंगा। सही कहा सर आपने। कहीं गेंदबाज हर गेंद को करने से पहले गेंद को किस करते हैं। आपने लसित मलिंगा को देखा है किस तरह से वो गेंद को किस करके गेंदबाजी करते थे। लेकिन एक बिलीफ से एक और तथ्य रोचक फैक्ट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को जो इस मुकाबले को 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। सर बिलीफ इतना तक मान लिया था जब 2003 का वर्ल्ड कप में लसित मलिंगा ने आउट किया था वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर को। उसके बाद उन्होंने वो पूरा मैच देखा और हार गए थे फाइनल। 2011 का वर्ल्ड कप सर विल यू बिलीव सहवाग और तेंदुलकर ने वो पूरा मैच ही नहीं देखा आउट होने के बाद। उनका ये मानना था कि जब हम मैच देखते हैं फाइनल तो हारते हैं।
वो आउट होने के बाद बिल्कुल बंद कमरे में थे, मैच नहीं देखा और इंडिया ने फाइनल जीता था 2011 का। मौका बन सकता है, हवा में है गेंद, जाना पड़ेगा बल्लेबाज जगत सरकार को। देखिए शॉर्ट पिच गेंद थी और संस्कार के हाथों में कैच दे दिया। वाकई में संस्कार आया, खुशियां लाया, ऐसा हम कह सकते हैं आज ARN और आयुष रॉकर्स के लिए। जगत सरकार पावर प्ले में रन बनाने की उधेड़ बुन में थे। जैसे ही गेंद ने टप्पा खाया, स्ट्रोक तो अच्छा खेला लेकिन ना ऊंचाई नाप पाए और ना दूरी तय कर पाए, और संस्कार ने एक संस्कारिक कैच लेकर अपनी टीम को एक संस्कारी विकेट दिला दिया है, और ये बड़ी बात। एग्जैक्टली सर, ये देखिए एक्शन रिप्ले में थोड़ा दूर से खेल गई शॉट को, और मिडिल होना चाहिए था शॉट, लेकिन बॉटम पे लगा। ना खुश हैं अपने इस प्रयास से, संस्कार ने वहां पे कोई गलती नहीं की। हालांकि आखिरी क्षणों तक फील्डर को देखते रहे जगत सरकार, और ये देखिए सर पे हाथ लगा के अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कि ये क्या कर दिया। और सर साथ ही साथ जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो ऑन द फील्ड तो फील्डर्स खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन ऑफ फील्ड जो लोग होते हैं वो भी जानते हैं कि गलती कहाँ पे हुई है। हमारे इवेंट मैनेजमेंट की टीम है यहाँ पे, जीशान, कल एक गेंदबाज भी जीशान गेंदबाजी कर रहे थे, यहाँ पे भी जीशान है। उन्होंने भी ठीक कमेंट्री बॉक्स के आगे जिस अंदाज में जगत सरकार ने वो शॉट खेला, दिखाया कि कहाँ पे गलती हुई है। फिलहाल जगत सरकार थोड़ा सा नाखुश सर अपने इस प्रयास से। नहीं देखिए, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पावर प्ले भले ही है लेकिन मैच की सिचुएशन को पकड़ कर चलना ये बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वेयर टेम्परामेंट मैटर्स द मोस्ट। अब मतलब विकेट जो है ये संभाल कर खेल रखना चाहिए। विकेट ये कोई बस का टिकट नहीं है कि यात्रा समाप्त होने पर आपने फेंक दिया। विकेट को इस तरह बचा कर रखना चाहिए कि वो टीम के काम में आए। कृष्णा सातपुते का कल विकेट गिरा और खैर रन जरूर बने लेकिन वो मुकाबला नहीं जीत पाए। इस बार बैकफुट पर जाकर पॉइंट पर स्क्वायर कट, और यहाँ पर आउट होते हुए नए बल्लेबाज जॉन्टी सरकार एक के बाद एक दो सरकार को गिराने में कामयाब रहा संस्कार। सर मुझे लगता है अब इसी गेंदबाज को भेजना पड़ेगा उस राज्य में जहां सरकारें गिरानी है, क्योंकि सरकारें गिराने में महारत हासिल है इस गेंदबाज मोहित को। और एक बार फिर से सर एक्शन रिप्ले हुआ है, गेंदबाज भी वही, फील्डर भी वही, संस्कार सर जोड़ी सी है, बन गई है गेंदबाज मोहित और संस्कार की। मोहित मीना जिसने मुश्किल कर दिया है इस वक्त बल्लेबाजों का जीना, और मुझे वो बॉलीवुड का गाना याद आता है, दिल में आग लगाए सावन का महीना, नहीं जीना नहीं जीना नहीं जीना। बिल्कुल इस तरह दिल में आग लगाए मोहित मीना, और सितंबर के महीने में मोहित मीना ने यहाँ पर चौड़ा कर दिया अपना सीना और दो सरकार को उन्होंने गिरा दिया। और सर अब तो मेरा भी थोड़ा ना राइम वाला माइंड चलने लगा है, जैसे आपने कहा मोहित मीना मुश्किल कर दिया है जीना, और मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी देर में हम बोले इन दो विकेटों ने मैच भी सामने वाली टीम से छीना। हो सकता है सर जिस तरह से बैक टू बैक दो विकेट गिरे हैं सरकार, जगत सरकार, और उसके बाद मोहित सरकार को चलता किया गेंदबाज मोहित ने। 9 पर 2, लेकिन सरोज प्रमाणिक अब कैप्टन को कप्तान की पारी खेलनी होगी। कप्तानों के ऊपर एक अलग प्रेशर रहेगा, किरण पवार के ऊपर अब बहुत बड़ी उम्मीद है। 9 पर 2, मीना की गेंद सरोज ने उठा दिया, एक और विकेट गिरेगा ऐसा लग रहा है। जी हां, और हैट्रिक को पूरा कर दिया मोहित मीना ने। बहुत ही खराब तरीके से सरोज प्रमाणिक ने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला और ये दूसरा हैट्रिक। कल हमने बिलाल को हैट्रिक लेते हुए देखा, आज मोहित मीना। राहुल वर्मा ने कैच लिया। राहुल वर्मा सर मुझे लगता है ना ये कॉम्बिनेशन उत्तराखंड और बंगाल का इस समय चलता हुआ, क्योंकि पहले जो दो कैचेस पकड़े वो भी मूलतः देहरादून उत्तराखंड से हैं संस्कार। इस बार मिड ऑफ में जो फील्डर खड़े थे राहुल वर्मा और पोप्पे के नाम से फेमस हैं, उन्होंने ये कैच पकड़ा और बड़े नाखुश हैं कप्तान सरोज प्रमाणिक अपने इस प्रयास से। सर आते ही आपको लगता है कि जब सिचुएशन आपके अगेंस्ट चल रही हो, दो शुरुआती बल्लेबाज आप पहले ही खो चुके हैं, ऐसी समय इस तरह का शॉट खेलना क्या बनता था? नहीं, ये गैर जिम्मेदाराना शॉट है, कैप्टन को रुकना चाहिए था। सुबह सुबह जब मैं यहाँ पर आ रहा था मेरे बाजू से एक ट्रक गुजरा, ट्रक के ऊपर लिखा था मालिक की मेहनत ड्राइवर का पसीना, सड़क पर निकलती है बनकर हसीना। बिल्कुल उस तरह यहाँ पर ARN एंड आयुष
रॉकर की मेहनत, मोहित मीना का पसीना और फुल टॉस 24 कैरेट की गेंद पिच पर निकलती है बनकर हसीना। सर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मैं 2 दिन से सोच रहा हूं वो ट्रक हमेशा आपको ही क्यों दिखते हैं? आप हमेशा आते हैं कि मेरे बगल से एक ट्रक निकला। एक्चुअल में ना मैं अब उन ट्रकों को देखना चाहता हूं। यू आर वेरी वेरी लकी सर। काश हमारे पास से भी वो ट्रक निकले और हमें भी कुछ ऐसी लाइनें मिल जाएं। देखिए पंकज जी, 1 रन यहां पर हुआ है। लोगों की नजरें अक्सर मर्सिडीज, फेरारी, बीएमडब्ल्यू और स्कोडा पर रहती है, लेकिन हम जो हैं मेहनत कश इंसान है, इसलिए हम ट्रक और रिक्शा देखते रहते हैं और वहीं से हमें कुछ मिल जाया करता है। सर एक्चुअली आपने जब 2 दिन से बोला ना ये ट्रक के पीछे, ये मैंने भी सोचा आज तो मैं भी देखूंगा। तो 2 ट्रक गए, मैंने देखा, मैं भी सोचा बोलूं इनके, देखता हूं इनके पीछे क्या लिखा था, लेकिन उनके पीछे लिखा था बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अब वो देख के ही मैं मतलब समझ में ही नहीं आया, अपने आप को शीशे में देखा, मैंने कहा यार ये कहीं मेरे लिए ना हो, एक तो मैं काला ऊपर से, लेकिन फिर सोचा कि चलो एटलीस्ट मेरी नज़र तो बुरी नहीं है तो मेरे लिए तो नहीं है। नहीं, सही बोला आपने। ये ट्रक के पीछे के कुछ जो लाइंस है हमें याद रह जाती है। 10 for 3। मोहित मीना की ये गेंद इस बार बाहर की तरफ काटा था, बेहतरीन फुलर लेंथ की गेंद। गेंदों को पिचअप करा रहे मोहित मीना, अपनी गेंदों में विविधता ला रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त एलके स्टार जो है उसके 3 स्टार डगआउट में पहुंच चुके हैं। चोटी के 3 बल्लेबाज आउट हुए, जगत सरकार, जॉन्टी सरकार और सरोज प्रमाणिक। नो डाउट सर, एक बहुत बेहतरीन मुकाबला इस समय चलता हुआ और दोनों टीमें जानती हैं दैट ये डिसाइडर मैच है। यहां से आप जीते तो सेमीफाइनल, यहां से हारे तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 सराय काले खां, बैक टू योर होम। तो अब इस समय एक अच्छी स्टेज में, अच्छी स्थिति में है टीम एआरएन आयुष रॉकर्स। इस बार खेला था लेट कट के रूप में, बहुत ही अच्छी कलाबाजी लगाते हुए उस चौके को बचाया था पीकू पॉल, टीम के कप्तान ने। और पावर प्ले का मेरे ख्याल से ये सबसे कमजोर स्कोर कहा जाएगा, क्योंकि कल से लगातार हम देख रहे हैं पावर प्ले के 2 ओवर में 20, 22, 28, 34, 24, लेकिन इस मैच में नहीं। 2 ओवर में 11 रन और 3 विकेट। रिक्वायर्ड रन रेट अब 15.5 का हो चुका है यहाँ से। यस सर, और नो डाउट जिस तरह से अपनी दाएं और डाइव लगाई है पीकू पॉल ने, विकेट 3 रन हम बचाए हैं अपनी टीम के लिए। सर पीकू पॉल की अगर आप शरीर को देखें, कद को नहीं बल्कि काठी को देखें, तो लगता है ना एंड्रू साइमंड्स जितने चौड़े थे, क्या कमाल की फील्डिंग करते थे सर एंड्रू साइमंड्स। अक्सर हम ये बिलीव करते हैं कि अगर आप पतले हैं तो आपकी बॉडी लचीली होगी। जॉन्टी रोड्स, मोहम्मद कैफ इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। वेस्ट इंडीज़ के एक फील्डर हुआ करते थे गस लोगी, उतने लंबे लंबे खिलाड़ियों के बीच में अलग ही छोटे कद के दिखते थे, लेकिन यहाँ पे जब एंड्रू साइमंड्स फील्डिंग करते थे ऐसे ही थे वो, बिल्कुल मोटे, लेकिन क्या कमाल की फील्डिंग करते थे। उसी तरह का प्रदर्शन करते हुए कप्तान पीकू पॉल ने, देखिए 2 ओवर्स 11 रन 3 विकेट। एलके स्टार गुजरात इस समय पिछले कदमों पे खड़ी है और एक अच्छी और मजबूत स्थिति में एआरएन रॉकर्स आयुष। ऑल क्रेडिट गोज टू मोहित मीना, 3 विकेट विद हैट्रिक। बड़ा अमेजिंग स्पेल इन 3rd सीजन ऑफ धमाका बिग बैश लीग 2022। तीसरा ओवर, गेंदबाज आकाश तेवतिया। देखिए नाम का टाइटल तो बड़ा फेमस है, तेवतिया, वी ऑल नो दैट। राहुल तेवतिया राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं लास्ट ओवर्स में। और ये डगआउट के सामने से गुजरते हुए क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट के बड़ा नाम उस्मान पटेल। उस्मान पटेल से बात जरूर करेंगे, गुफ्तगू इंटरव्यू जरूर होगा। कल आप मतलब क्या हुआ, 4 गेंदों में 4 बार कैच आउट, लेकिन चारों बार आप मतलब कल का दिन शायद आप अपनी लाइफ में ना भूलें। एक बार फिर से ऊपर का गेंद जड़ पे डाला, गेंद उसको डाउन द ग्राउंड खेला, 1 रन से बीच मिला है। नहीं देखिए ने आके सर यहाँ पे कहा ऊपर वाले की दुआ थी। देखिए पंकज जी, ऐसा है, भारत सरकार का कहना है सेव टाइगर, वाघ बचाइए, और इसीलिए शायद वाघ को बचाया गया कल। टाइगर वॉज सेव्ड। 12 for 3, 73 रन बनाने। हमारे जो दर्शक आज मंडे ब्लूज रहते हैं ऑफिस जाने के लिए, मन नहीं करता रविवार रात को जब आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट देखते हैं, लेकिन सोमवार को काम पर तो जाना ही पड़ता है।
और आज मंडे ब्लूज में हमारे तमाम दर्शकों का स्वागत। नए बल्लेबाज दिनेश नाकरानी जो युगांडा के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं। हाल ही में उन्होंने केनिया जैसी मजबूत टीम को पराजित किया था ट्रायंगुलर सीरीज में। दिनेश नाकरानी एक बेहतरीन हरफन मौला खिलाड़ी के रूप में देखे गए हैं और किरण पवार और दिनेश नाकरानी आने वाले बल्लेबाजों में श्रेयस कदम, दिलीप बिंजुआ, इनके ऊपर भी जिम्मेदारियां रहेगी। स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 12। नया ओवर शुरू करते हुए आकाश तेवटिया। इस बार तेवटिया की गेंद बहुत ही बढ़िया शालीन कवर ड्राइव, वाइडिस एक्स्ट्रा कवर पर जाती हुई गेंद और 1 रन लिया दिनेश ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर 13 रन, 13 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और सर अच्छी बात अब टीम ARN आयुष रॉकर्स के लिए यह है कि पावर प्ले खत्म हो गया है, यानी कि जो उनके ऊपर पाबंदियां थी फील्डिंग्स की कि आप इतने खिलाड़ियों को अंदर रखेंगे, पहले ओवर में 2, अगले दूसरे ओवर में 3 को बाहर रख सकते हैं। अब एटलीस्ट उनके पास ये बेनिफिट जरूर है कि 5 फील्डर वो अब बाहर रख के गेंदबाजी कर सकते हैं। आकाश की गेंद और इस बार पुल कर दिया। आंखों में जज्ब होने वाला शॉट, जाजी बुल नजर उर्दू में कहते हैं इसे। और वहां पर किरण पवार ने पावर पैक पंच लगाया। आसमान में सूरज की किरण और मैदान पर LK स्टार का किरण, दोनों अब तपते हुए 19 पर 3। सर क्रिकेट की बेसिक्स में कहते हैं ना, आप जिस डायरेक्शन में शॉट मारें उस डायरेक्शन में आपका फ्रंट फुट जाए। यहां पे देखिए खड़े खड़े खेला बल्लेबाज ने, लेकिन जिस डायरेक्शन में शॉट खेलना था उनका आगे वाला पैर ऑटोमेटिकली उस एरिया में ट्विस्ट हुआ। और अक्सर बल्लेबाजों को स्पिन गेंदबाजी में इस तरह की शॉट मारते हुए देखा है, अपने आगे वाले पैर को ऑन साइड में शिफ्ट करते हैं और फिर शॉट खेलते हैं। इस बार खेल दिया है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। 1 रन हासिल किया किरण पवार ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 पर 3। 73 रन बनाने हैं, जिसमें 20 रन बने हैं, 53 की दरकार है। परिस्थितियां विपरीत है, लेकिन परिस्थितियां थोड़ा सा विपरीत इस समय टीम LK स्टार गुजरात के। लेकिन टेनिस क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमने देखा है यहाँ 4 ओवर में 64 रन बनते हुए, हमने देखा है यहाँ 3 ओवर में 60 रन बनते हुए। जब आप चेस कर रहे हों तो अभी भी कुछ भी कहना बाकी। एक बार फिर से ऊपर का गेंद गई सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। क्या कमाल का शॉट। दिनेश नाकरानी वाकई में उस बेहतरीन शॉट के जरिए प्रेशर को रिलीज किया है। अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 पर। और क्या शालीन अंदाज में आलीशान सिक्सर मैदान के बाहर। बहुत अच्छा हैंड आई कोऑर्डिनेशन, टाइमिंग लाजवाब, पूरी तरह से शॉट के कंट्रोल में नजर आए। बॉडी बैलेंस बहुत ही बढ़िया और जाती हुई गेंद को बड़े प्यार से देखते हुए आनंद फानन में 26 पर 3। और अब रिकवरी की शुरुआत हो चुकी है। तो आइए अब अगले टॉस के लिए इस ओवर के बाद हम आपके सामने आएंगे। 26 पर 3 LK स्टार राजकोट सौराष्ट्र गुजरात। सर ये ओवर थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ गेंदबाज आकाश का। और आपको क्या लगता है, क्या ये वो ओवर था जहां से मोमेंटम मिलेगा टीम LK स्टार गुजरात को? एक और तगड़ा शॉट, डेफिनेटली विल क्लियर द ग्राउंड इन द आर्क, आउट ऑफ द पार्क। दिनेश नाकरानी ने फुल टॉस की 24 कैरेट गेंद को अपनी नौकरानी बना दिया है। गेंद चली गई 6 रनों के लिए और ये जबरदस्त 6। जैसे ही देखा कि ऊपर आ रहा है गेंद, रेंज पे गेंद है, हल्का सा बैंड हुए गेंद के नीचे गए और काउ कॉर्नर के ऊपर से एक करारा तेज छक्का बल्लेबाज करण पवार के बैट से। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब 18 गेंदें बची है और 18 गेंदों में 41 रन चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट 13.67। आप लक्ष्य की बात कर रहे थे, कहीं पर मैंने पढ़ा था कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। यहां लड़ाई जारी है, हार नहीं मानी है और यह सबसे बड़ी बात है। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की कविता की मुझे याद आ रही है, हार नहीं मानूंगा, राह नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। किरण पवार और दिनेश नाकरानी ने हिम्मत नहीं हारी है, हौसले जिंदा है और अब 18 गेंदों में 41 की दास्तान सुनाने आ रहे हैं। देहरादून की देवभूमि की खुशबू लेकर मेरे
काबिल दोस्त पंकज असवाल। थैंक यू सर। तो अब जिस ओवर की तलाश थी टीम एलके स्टार गुजरात को, वो मिलता हुआ मोमेंटम मिला है इस ओवर से। एक्चुअल में देखा जाए तो 3 छक्के इस ओवर से आए, जहां पिछले ओवर तक टीम 2 ओवरों की समाप्ति पे 12-13 रन के अराउंड थी। उसके बाद 3 ओवर्स पे 32 रन, 3 छक्के लास्ट ओवर से, यानी कि टोटल 21 रन इस पिछले ओवर से आए और अच्छा मोमेंटम मिला है। अब दरकार है इस मुकाबले को जीतने की। 18 गेंदों में 41 रनों की टीम एलके स्टार गुजरात को टॉस जीतने के बाद फील्डिंग के लिए आई थी नए गेंदबाज मोहित मीना का, लेकिन इस बार अच्छा जड़ा। जैसे ही देखा गेंद रेंज में आया है, एक और छक्का अंपायर लेखराज का सिग्नल आता हुआ, समय नहीं लगाया क्योंकि बहुत दूर जाके गिरा है ये गेंद। और अब आपको ले चलते हैं टॉस के लिए हरीश पांड्या सर के पास। किरण पवार 11 गेंद 22 रन। मोहित मीना का पहला ही गेंद दूसरे ओवर का छोटा गेंद था, आसान नहीं होता यहां से आप डाउन द ग्राउंड छक्के मार पाए। एक बार फिर से ऊपर का गेंद लगभग बॉल ब्लॉक हॉल में डाला हुआ गेंद, उसे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने और 1 रन इसी बीच मिलता हुआ। 7 रन आ चुके हैं 2 गेंदों में, थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करता हुआ। धन्यवाद। आइए दूसरे मैच के टॉस। हेलो, टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा ट्राइडेंट न्यू मुंबई और कांतारी किंग्स बैंड्रा मुंबई। मुंबई और नवी मुंबई का ये मुकाबला जिसका टॉस होगा। लेकिन जब तक टॉस होता है, आइए एक बार फिर से पंकज असवाल के पास। तो चौथा ओवर 39 रन 3 विकेट मोहित मीना, अनुभव की कोई कमी नहीं। वाह क्या कमाल का गेंद, टप्पा पड़ने के बाद बड़ा तेज गया विकेट कीपर, बल्लेबाज चूके विकेट कीपर के हाथ में डॉट बॉल। ये इस तरह की डॉट बॉल की गेंदबाजी अगर अगले 3 गेंद में भी करने में सफल होते हैं गेंदबाज मोहित मीना, तो थोड़ा सा और दोबारा प्रेशर बन सकता है टीम एलके स्टार गुजरात पे। लेकिन बल्लेबाजी में गहराई है टीम एलके स्टार की, क्योंकि 3 ऊपरी क्रम के बल्लेबाज खोने के बाद भी जिस तरह की बल्लेबाजी की है वो अमेजिंग। तीसरा अगर होता है तो क्या रनआउट का मौका बनता, लेकिन नहीं। डाउन द ग्राउंड खेला, उतनी ही तेज लॉन्ग ऑफ से फील्डर आए, मिड ऑफ तक दौड़ लगाई उन्होंने और फर्स्ट टाइम कलेक्ट, अच्छा थ्रो, रन मिला सिर्फ 1। लास्ट विकेट यहां पे सरोज जो बिना खाता खोले गए थे। दोनों ही टीम कैप्टन अगले मुकाबले के लिए टॉस के लिए पहुंचते हुए, जहां पे मेरे को कमेंटेटर हरीश पांड्या सर आपका वेट कर रहे हैं। मोहित मीना एक बार फिर से हवाई फायर, देखना है कि क्या कैच पकड़ पाएंगे या नहीं, लेकिन नहीं, मौका बन सकता था लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के पास। एक बार फिर से मौका जनरेट कर दिया था गेंदबाज मोहित मीना ने। मिलने वाली सफलता हो सकती थी उनकी चौथी, लेकिन यहां पे फील्डर ने ये देखिए पहले ही अपनी कलाइयों को बंद कर दिया, जिस वजह से कैच पकड़ नहीं पाई। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर होंगे लॉन्ग ऑफ के फील्डर की बाउंड्री से कितने दूर हैं, जंप करना, गेंद को पकड़ना, उस कोशिश में थोड़ा सा जल्दीबाजी कर बैठे और किरण पवार को मिलता हुआ ये जीवन दान। ये देखिए जैसे ही जीवन दान मिला, क्या कमाल का शॉट एक बार फिर से दिनेश का, ऊपर का गेंद मीना के ओवर में आता हुआ ये दूसरा छक्का। आइए अब टॉस की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए सौराष्ट्र में, गुजरात में एक मुहावरा है और हम दिल दे चुके सनम में आपने सुना होगा, भांगी नाखू तोड़ी नाखू भुक्को करी नाखू। ऐसी बल्लेबाजी दिनेश नाकरानी इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन 2 कैप्टन आ चुके हैं, सुमित डेकले और उमर खान, और टॉस करेंगे। 70-70 इज द कॉल एंड धमाका इट इज। उमर भाई अब तो अस्तित्व की लड़ाई है, जिंदा रहेंगे तो बचेंगे और बचने के लिए जीतना होगा। क्या फैसला लिया और क्यों? फील्डिंग लिया, टीम डिसीजन है, टीम का सबका कॉल था कि चेस करेंगे, क्योंकि कल जो मिस्टेक हुआ 5 बॉल 5 नहीं हुआ, तो वो गलती नहीं करेंगे। टीम में कोई रद्दोबदल? हाँ, ये टीम में 2 चेंजेस है, रवि लिंगाला और आशीष अगरकर।
थैंक यू सो मच। सुमीत, कल कांधारी किंग्स के लिए भी स्टोरी अच्छी नहीं रही, लेकिन कहते हैं ना, राजा जो होता है किंग, वो हमेशा अपने किंगडम को बचाने के लिए मेहनत करता है। आपके कॉन्टेम्प्ररी भी खतरनाक बैटर है और आप तो बाहुबली है। क्या सुमीत ढेकले का ओरिजिनल अंदाज हमें देखने को मिलेगा आज? कोशिश करूंगा टीम के लिए खेलने की और ये टूर्नामेंट गो थ्रू करने की, लीग क्वालिफाई करने की। पहले मैच में भी मैंने सवाल पूछा था जो आज टॉस हुआ, क्या आपको लग रहा है डे मैच होने की वजह से जो रन है वो ज़्यादा बनेंगे? डिपेंड्स, विकेट पे डिपेंड्स और सामने वाला क्या बॉलिंग अटैक है उस पर डिपेंड्स है, लेकिन डे में एडवांटेज ज़्यादा होता है, हवा चलती रहती है और फिर बॉल थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा साइड होता है, तो रन्स तो अच्छे होंगे और कोशिश करेंगे हम भी कि ज़्यादा से ज़्यादा रन्स करने के लिए और जीतने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्यूज़ फ्रॉम द मिडिल इज ट्राइडेंट न्यू मुंबई have won the toss and they will be fielding first. Kandhari Kings Bandra Mumbai will be batting first. This is going to be match number 4 of Group B. ये मैच में जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा, जो हारेगा उसकी चुनौती समाप्त हो जाएगी। आइए एक बार फिर से आपको ले चलता हूँ देहरादून की हसीन वादियों में, जहाँ हमारे साथ है पंकज असवाल। शुक्रिया। थैंक यू सर। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका दूसरे दिन के पहले मुकाबले में जो कि खेला जा रहा है एलके स्टार गुजरात और एआरएन आयुष रॉकर्स के बीच में। टॉस हो चुका है, अगले मुकाबले का टॉस अपडेट आपको दे चुके हैं मेरे को कमेंटेटर हरीश पांड्या सर, और आप फिर से मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ते हुए। ये देखिए ऑफ स्टंप से बहुत बाहर, इतना बाहर कि अंपायर लेखराज ने अपनी बाहें फैलाई। अतिरिक्त के रूप में रन जुड़ता हुआ टीम एलके स्टार गुजरात के लिए धीरे धीरे इस मुकाबले में एक्चुअली वापसी की है टीम एलके स्टार गुजरात ने। इस बार फिर से हवाई फायर, लेकिन इस बार जाना पड़ेगा बल्लेबाज किरण पवार को। बहुत बड़ी मछली इस बार जाल में फंसाई गेंदबाज साकिर ने। बहुत ही लाजवाब गेंद। किरण पवार अच्छा खेल रहे थे, लेकिन रनों की रफ्तार को बढ़ाने के प्रयास में शरीर से काफ़ी दूर खेले और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। राज पासवान ने आती हुई गेंद को बिल्कुल अपनी छाती से लगा कर रखा, जैसे एक छोटे बच्चे को पिता रखता है बिल्कुल अपने छाती के करीब, वैसे उस गेंद का स्वागत किया और किरण पवार की एक अच्छी पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई और नए बैटर के रूप में अब उतरते हुए श्रेयस कदम। लेकिन सर दिनेश पवार जाने से पहले काफ़ी कुछ करके चले गए हैं। काफ़ी जो ज़रूरत थी टीम को एक्चुअल में, एलके स्टार गुजरात से 10 बॉलों में 24 रनों की एक पारी खेल के गए वो। वहाँ जो एक प्रेशर बना था टीम एलके स्टार गुजरात के ऊपर, उस प्रेशर को काफ़ी हद तक रिलीज़ किया है उनकी उस इनिंग ने। सबसे बड़ी बात है मैच को फिनिश करके आना। फिनिशिंग द मैच इज एन आर्ट। माइकल बेवन, महेंद्र सिंह धोनी को लोग याद क्यों करते हैं? दे वर द बेस्ट फिनिशर्स ऑफ वनडे इंटरनेशनल्स एंड T20 गेम। ऑफ कोर्स माइकल बेवन T20 नहीं खेल पाए, बट बेवन एंड धोनी आर माई रोल मॉडल्स फॉर फिनिशिंग द मैच इन लिमिटेड ओवर्स गेम। आज कई ऐसे क्रिकेटर, टेनिस क्रिकेट में भी, खास करके मैं ऋषिकेश वैद्य का नाम लेना चाहूँगा, दादा, हु वॉज अ ब्रिलियंट मैच फिनिशर इन हिज प्लेइंग डेज। एक ऐसी पारी यहाँ पर देखिए, अभी भी मैच दोनों तरफ बराबर है। दिनेश नाकरानी की बल्लेबाजी यहाँ पर रंग लाएगी और श्रेयस कदम कल जल्दी आउट हुए थे, लेकिन बैंड्रा का ये ब्लास्टर बॉय अगर ब्लास्ट करता है तो बात बन जाएगी। देखिए क्या कुछ होगा। वाह, कमाल का संस्कार वहां पे थे। एक बार फिर से तीसरा कैच हो सकता था संस्कार का, ये थोड़ा सा दूर रह गए। टिप्पा पड़ने के बाद उनकी और गेंद कट के आई और इस बीच रन लेते हुए दोनों ही बल्लेबाज। यस, काफी कुछ डिपेंड करेगा दिनेश और श्रेयस की बैटिंग पे, कहां तक लेके जाएंगे अपनी टीम को। वो चेस कर रहे हैं 10 गेंदों में 24 रनों की दरकार सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। एक्चुअल में अब सर यूं ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा, मैच जीतने के लिए नहीं बल्कि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए चाहिए 10 गेंदों में 24 रन। ये क्या है? ये गगनचुंबी छक्का, वन ऑफ द बेस्ट और लॉन्गेस्ट 6 ऑफ द टूर्नामेंट सो फार, अगर इसे कहें। ऊपर का गेंद कॉर्नर के ऊपर से एक बहुत लंबा गगनचुंबी छक्का, आलीशान सिक्सर। बिल्कुल सुमित ढेकले को भी वो 6 देखकर खुशी मिली होगी, क्योंकि वो भी उसी शैली के बल्लेबाज है
कल इजाज कुरैशी को हमने अच्छा बैटिंग करते हुए देखा। दिनेश नाकरानी जिम्मेदारी के साथ, देखिए इसी की मैं बात कर रहा था कि जब तक टीम जीत न जाए मैं अपना विकेट नहीं दूंगा, टीम को जीता कर ही बाहर आऊंगा। और आज 55 रन 4 विकेटों के नुकसान पर अब मैच जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत है और गेंदें बची है 9। सर इस मुकाबले पे नजर आ रहे हर बॉल पे हवाई फायर, एक और छक्का आता हुआ बल्लेबाज दिनेश के बैट से, एक ताबड़तोड़ पारी उनके बैट से आती हुई और टीम के ऊपर जो प्रेशर बना था उसे काफी हद तक रिलीज कर चुके हैं ये बल्लेबाज। सर ये मुकाबला ना हर बॉल पे करवटें बदल रहा है, जिस तरह से पिछले 2-3 दिन में मौसम ने करवटें बदली थी, अब यहां पे ये मुकाबला करवट बदलता हुआ। दिनेश नाकरानी जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए ये मैच सिचुएशन नई नहीं है। जैसे ही फुल टॉस बॉल आई उसको फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में से वायु सेवन के लिए भेज दिया दिनेश टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए और स्कोर ऑफ 61। देखिए इसी की मैं बात कर रहा था कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। इतिहास उन्हीं का होता है जो लड़ते हैं और इसीलिए दिनेश नाकरानी ने विपरीत परिस्थितियों से इस मैच को किस तरह निकाला पंकज जी। जिस तरह बॉलीवुड की फिल्मों में हीरोइन को हीरो विलन के अड्डे से बाहर निकालता है, वैसे ये मैच को बाहर निकाला है दिनेश नाकरानी ने। सही कहा सर आपने, क्या बैटिंग हुई है इस मुकाबले में दिनेश नाकरानी से। इससे पहले मेरे साथी स्कोरर कंचन पालकर ने बताया कि 10 गेंदों में 24 रनों की जरूरत है। अब ये देखिए वो स्कोर 8 गेंदों में 12 का हो गया है और इसी तरह से अगर 2 और शॉट लग गई तो गेम खत्म। ये देखना है दिनेश नाकरानी बड़े शॉट के लिए एक बार फिर से कोशिश की उन्होंने, लेकिन इस बार बीट हुए और भाग्य ने साथ दिया कि कोई अंदरूनी मुलाकात नहीं हुई बैट के साथ बॉल की, वरना जाना पड़ता। एकाग्रता टूटी थी, एक और बड़ा शॉट मारकर मैच को लगभग बॉल टू बॉल तक लाना चाहते थे, लेकिन एक बेहतर गेंद यहां पर शाकिर की और शाकिर का शातिर दिमाग वहां पर बिंदी गेंद करने में कामयाब रहा। शाकिर का ये अंतिम बॉल, 7 गेंदे 12 रन, स्लो डिलीवरी लेकिन नहीं फंस पाए। डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और छक्का आता हुआ इस ओवर में और महंगे साबित हुए शाकिर। क्या बात है, जगत सरकार और लखन भाई ने एक दूसरे को इतना टाइट हग किया कि मानो आज वर्ल्ड हग डे है। इतना गर्मजोशी से एक दूसरे के गले मिले और उन्हें पता है दिनेश नाकरानी जिसने फुल टॉस की गेंद को बना दिया अपनी नौकरानी, वो है दिनेश नाकरानी। अब 6 गेंदों में मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए। सर क्या रिप्ले होगा सरोज परमानिक वाला स्पेल, क्या जादुई स्पेल कराया था कल सरोज परमानिक ने। 6 गेंदों में 7 रन और बचा लिया था उस मैच को सरोज परमानिक की गेंदबाजी ने। अब ये देखना है कि अंतिम ओवर लेके कौन से गेंदबाज आ रहे हैं टीम ARN आयुष रॉकर्स के लिए। दिनेश नाकरानी पहले 3 ओवर में अगर हम खेल देखें 18 गेंदों में 41 रन चाहिए, लेकिन दिनेश नाकरानी ने भी रणवीर सिंह की गली बॉय देखी थी और गाना गुन रहे थे, अपना टाइम आएगा। कौन बोला हमसे ना हो पाएगा, अपना टाइम आएगा। मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, फील्डिंग की है, कोशिश की है, जब हाथ में बल्ला आएगा तो 73 बनाकर दिखाएगा, अपना टाइम आएगा। और एलके स्टार का टाइम अब लगभग आ चुका है, 6 गेंदों में 6 रन। लेकिन सर फिर भी पूर्वानुमान आप जानते हैं क्रिकेट में कभी कभी कितने गलत साबित होते हैं। और कल किसने सोचा था सबसे पहला मुकाबला कि 56 के टोटल को डिफेंड कर लेगी अंकुर सिंह की टीम, डिफेंड किया, छोटा सा टोटल था। उसके बाद कल रात्रि का मैच जब 6 गेंदों में 7 रनों की दरकार थी, सरोज परमानिक का वो जादुई स्पेल, तो क्या वो काम कर पाएंगे नए गेंदबाज राहुल वर्मा, पोपे, माफ कीजिए नए गेंदबाज हिमांशु। अब ये देखना है सर कि स्ट्राइक एंड पे थोड़ा सा शायद राहत की सांस लेगी टीम ARN आयुष रॉकर्स की। स्ट्राइक एंड पे इस समय श्रेयस कदम है, तो कोशिश करेंगे, हालांकि हल्के में नहीं ले सकते श्रेयस कदम को भी, मुंबई के ब्लास्टर किंग के नाम से जाने जाते हैं। मेरे साथी स्कोरर कंचन पालकर ने मुझे अभी बताया। तो सर आप क्या लगता है आपको कितनी गेंद का खेल है, लास्ट बॉल तक जाएगा या 2-3 आने वाली 2-3 बॉल में आपको रिजल्ट मिल जाएंगे?
देखिए, मुझे नहीं लगता एलके स्टार आखिरी बॉल पर स्कोर को चेस करना चाहेंगी, एक दो बॉल रखकर जीतना चाहेंगे, क्योंकि लास्ट बॉल का प्रेशर अलग होता है। सो अगर गणित की भाषा में कहूं तो एक बड़ा शॉट चाहिए, और अगर क्रिकेट की भाषा में कहूं तो थोड़ा सूझबूझ भरा क्रिकेट चाहिए बैंड्रा के ब्लास्टर से। क्या कमाल का खेल है, मौका बन सकता है, लेकिन थोड़ा सा दूर रह गए, मौका तो नहीं बना। लेकिन सर स्ट्राइक एंड पे पहुंच गए हैं बल्लेबाज दिनेश। अब ये देखना है कि इनके लिए कितनी गेंदों का खेल है ये। एक्चुअल में इनके नजरिए से सर जिस तरह से बल्लेबाजी की है तो इनके लिए तो एक गेंद का खेल है ये, लेकिन जिस तरह से बैक ऑफ लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल वर्मा, वो शायद इतना आसान नहीं होगा कि डीप मिड विकेट पे आप आसानी से उसे छक्का मार पाए। देखिए, अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी वजीर, और वजीर में एक डायलॉग था, खेल खेल में खेल खेल के खेल खेलिए हो जाएगा। बिल्कुल वही हुआ यहाँ पर, खेल खेल में खेल खेलते खेल खेलिए हो जाएगा। अब केवल 5 रन चाहिए। ये आवाज क्यों गया इसका? एक बार फिर से, अरे यहां पे अच्छा फील्डिंग, तो मौका एक बार फिर से। अच्छी गेंदबाजी तो की है, इस बात में कोई डाउट नहीं। गेंदबाज राहुल वर्मा ने यहाँ पे 2 रन जरूर बचाए। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के फील्डर बड़ी तेजी से आए, और एक एक रन इस समय इंपॉर्टेंट टीम के लिए। 4 गेंदे 3 रन। अब ये जगह बनाई, गेंद हवा में है, विकेट कीपर के पास जाना पड़ेगा दिनेश को। यहाँ पे तो सफलता तो दिला दी है, लेकिन देखना है ये सफलता आते आते कहीं देर न कर दी हो टीम ARN आयुष रॉकर्स के गेंदबाजों ने। देखिए, हिमांशु ने हिम्मत नहीं आ रही, बड़ा शॉट खेलने के लिए ललचाया था दिनेश नाकरानी, अगेन अवे फ्रॉम बॉडी। राज पासवान का कद इतना ऊंचा है कि उन्हें कम कदम भागना पड़ा उसके एरो लेने के लिए, लेकिन दिनेश नाकरानी गेम चेंजर बनकर आए हैं। ये अलग बात है कि अभी भी विजय मिली नहीं है, अभी भी उन्हें अगर देखें तो 3 रनों की दरकार है, लेकिन 41 रनों की भारी भरकम पारी खेलकर वापस लौटे और नए बैटर के रूप में अब आ रहे हैं। तीन रन और चाहिए। 3 गेंदे 3 रन। अब एक बार फिर से ये मैच नहीं करवट लेता हुआ किस ओर जाएगा सर? पन्ने अभी भी खुलना बाकी है इस कहानी के। आखिरी पन्ना क्या, आखिरी इस कहानी का रहस्य क्या आखिरी पन्ने पे खुलेगा, यानी आखिरी बॉल पे, या उससे पहले ही पर्दाफाश होगा इस कहानी का? 3 गेंदे से 3 रन। सामने बल्लेबाज यहाँ पर धीमे से पुश कर दिया, 1 रन पूरा किया। दूसरे की दौड़ लगाना चाहते थे, मना किया, क्योंकि श्रेयस कदम अच्छी तरह जानते हैं उनके पास स्ट्रोक प्ले है, रेंज है। अब मैच बिल्कुल इंटरेस्टिंग सिचुएशन में, क्योंकि अब स्कोर हो गया है 71 for 5, यानी कि 2 बॉल 2 रन। सर ये स्कोर इस समय हो गया है 70, और स्कोर भी चल रहा है, ये मुकाबला भी चल रहा है 70-70। यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल पे स्कोर हो गया है 70। 2 गेंदे 2 रन। सामने बल्लेबाज श्रेयस कदम, सामने गेंदबाज राहुल वर्मा। पोप्पे अनुभव की कोई कमी नहीं, पिछले कई वर्षों से ऐसे सिचुएशन में गेंदबाजी कराते हुए आए हैं राहुल वर्मा, फील्ड को थोड़ा सेट करते हुए। लेकिन इससे पहली गेंद में जो हमने देखा, लो फुल टॉस गेंद था, बड़ी शॉट के लिए नहीं गए नए बल्लेबाज, और मौका दिया श्रेयस कदम को, क्योंकि उस गेंद पे अगर आप थोड़ा सा और कलाइयों को लेके जाते तो गेंद डीप मिड विकेट तक जाती और आपको 2 रन मिल सकते थे। लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े बल्लेबाज श्रेयस कदम को मौका दिया। और अब ये देखना है कि इस कहानी का अंत अंतिम बॉल पे होगा या उससे पहले ही सेकंड लास्ट बॉल ऑफ दिस इनिंग। ना खुश होंगे अपनी इस प्रयास से गेंदबाज राहुल वर्मा, यॉर्कर डालने की कोशिश में वाइड कर बैठे इस गेंद को, और मैच हुआ बराबर। बहुत ही अच्छे तरीके से ये मैच। देखिए पंकज, यही बात है कि मुझे मन में एक प्रश्न आया था कि श्रेयस कदम दिल्ली नगर निगम की बस से जाएंगे या फिर जामिया मिलिया स्टेशन से मेट्रो से जाएंगे या पालम हवाई अड्डे से उड़ान भरेंगे, लेकिन वाइड बॉल ने
तीनों सिचुएशन को खारिज किया और अब केवल 1 रन 2 गेंदों में। अब थोड़ा सा आसान बन चुकी है सिचुएशन। संस्कार के पास बॉल है, लेकिन इसने मैच को जीत लिया है टीम एलके स्टार गुजरात ने। 1 बॉल रहते तो बन गई है तीसरी टीम इस धमाका बिग बैश लीग की सेमीफाइनल में पहुंचने वाली एलके स्टार गुजरात। और अभिनंदन लखन सोनैया। पहले सेमीफाइनल में नीलेश दादा, भिंताड़ी, धनकौड़ी, पुणे, मेहताब, अवध 11 यूपी, ये टीम मुकाबला करेगी एलके स्टार राजकोट सौराष्ट्र गुजरात से। और आइए अब मैन ऑफ द मैच सेरेमनी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और मैन ऑफ द मैच एक ही हो सकता है, वो है दिनेश नाकरानी। दिनेश नाकरानी मैन ऑफ द मैच के लिए आ जाए। और ये मैन ऑफ द मैच सेरेमनी के लिए मैं आपको पंकज जसवाल के पास ले जा रहा हूँ। ये मैच सिचुएशन: संस्कार 8 बॉल 17, राहुल 6 बॉल 14, राज पासवान 6 बॉल 13,